मज्जरैया जाय जरा मरणनंद कोरटा संसारया तमहं जेन चिन्नाहं वन्दे। पान नंबर 77 है। स्पर्शन का प्रकरण चल रहा है। अब स्पर्शन समझना कुछ कठिन नहीं है। जिसको मार्गना का स्पर्शन पता है उसको कुछ भी कठिन नहीं है। अब ये बातें बार बार आती हैं तो अपने को एक बार सब पक्का करना है। मार्गणाओं का काल, मार्गणाओं का स्पर्शन, क्षेत्र, काल, अंतर, ये सब बातें एक बार करना है क्योंकि वही आता है हमेशा। अब यहाँ भी स्पर्शन कुछ कठिन नहीं है। जिसमें एकेंद्रिय जीव है उसका सर्वलोक स्पर्शन है क्योंकि एकेंद्रिय जो सभी पूरे लोक में रहते हैं उनका पूर्ण लोक स्पर्शन होता है। जिसमें बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो। ये नियम बताया जा रहा है आप फिर जाके बातें करोगे। जिसमें देव गर्भित होते हैं वो देवों की अपेक्षा स्पर्शन जो है वो 8 राज्यों बताया अतीत काल की अपेक्षा से। विहार, वेदना, समूह, कषाय, समुद्धात में देव तीसरे नरक तक जा सकते हैं। 16 स्वर्ग तक, 12 स्वर्ग तक के देव और 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। इसलिए कितना राज्य होता है वह 8 राज्य होता है। तो 8 राज्य स्पर्शन किसमें आएगा? जिन जिन मार्गणाओं में देव गर्भित होंगे उन मार्गणाओं में विहार, वत आदि का स्पर्शन कितना होगा? 8 राज्य होगा। और नरक तिर्यंच नरक में जाते हैं। नर नार के तिर्यंच में आते हैं। तो इसलिए मार्गणाति समुद्धात की अपेक्षा उनका 6 राज्यों स्पर्शन होता है। और पंचम गुणस्थानवर्ती जीव 16वें स्वर्ग तक पैदा होते हैं इसलिए उनका मार्गतिक में 6 राज्य स्पर्शन आता है। और सामान्य स्वस्थान की अपेक्षा वर्तमान काल की अपेक्षा लोक का संख्या भाग सब जगह आता है। केवल एकेंद्रिय जीवों का ही क्षेत्र या वर्तमान कालीन स्पर्शन सर्वलोक प्राप्त होता है। बाकी सब ऐसा है। तो ये 4-5 बातें खाली याद रखेंगे तो स्पर्शन समझने में कठिन नहीं है। 9 राज्यों देवों का मार्गणाति समुद्घात है। देव एक केंद्र में पैदा होते हैं। इस अपेक्षा से मार्गणाति समुद्घात की अपेक्षा से नीचे 2 राज्यों मतलब वहां तीसरे नरक तक देव गए हैं और वहां से यदि मार्गणाति समुद्घात करते एक केंद्र में पैदा होने वाले हैं तो उनका ऊपर 7 राज्यों और नीचे 2 राज्यों ऐसे 9 राज्यों स्पर्शन होता है। तो अतीत काल में कोई ना कोई देव किसी न किसी क्षेत्र से उसने स्पर्शन किया होगा, मार्गणाति समुद्घात किया होगा। तो संपूर्ण एक राज्य में एक राज्य को स्पर्शन होना चाहिए तभी वो स्पर्शन कहलाता है। नहीं तो खाली एक ही देव गया तो उसके अपेक्षा एक राज्य स्पर्शन नहीं होता है। कभी मतलब अतीत अनंत काल बीत गया है। कोई जीव कहीं से, कोई जीव कहीं से, कोई जीव कहीं से मार्गणाति समुद्घात करता है तो पूरे एक राज्य को स्पर्शन हुआ है। और ऊंचाई की अपेक्षा से 9 राज्य 13/14 राज्य मतलब 13 राज्य लेंगे। मतलब प्रश्न आले के 14 राज्यों में से 13 राज्य स्पर्शन जहाँ पर नारकी और देव दोनों गर्भित होते जिस मार्गणा में। तो 7वें नरक तक 6 राज्यों हैं और ऊपर 7 राज्यों ऊर्ध्वलोक में। तो इस प्रकार 13 राज्यों बन जाता है। तो देव और नारकी दोनों मिला करके जिस मार्गणा जैसे वैतरिक समुद्घात हैं तो दोनों जीव आते हैं ना उसमें। तो उस अपेक्षा से वो 13 राज्यों स्पर्शन संभव होता है। सासाधन समय दृष्टि नहीं या इसके अपेक्षा सासाधन समय दृष्टि तो 13 राज्यों नहीं बनता है, 12 राज्यों बनता है। 7वें नरक को छोड़ देते हैं। वैसे 9 राज्यों मतलब नीचे 2 राज्यों और ऊपर 7 राज्यों तो देव करेंगे। देव ही करेंगे। तो देव मार्गणाति समुद्घात करते हैं एक इंद्रियों में तो देव तीसरे नरक तक गए समझो। 2 राज्यों उनका स्पर्शन हो गया और वहां से ऊपर उन्होंने मार्गणाति समुद्घात किया एक इंद्रिय में सिद्धशिला पर वहाँ पृथ्वी कहीं उत्पन्न होने वाले हैं तो स्पर्शन 9 राज्यों बनेगा। मनुष्य की अपेक्षा से कहीं पर
मनुष्य का मारना की समुद्घात की अपेक्षा से सर्व लोग बनता है स्पर्श, क्योंकि मनुष्य मर करके कहीं पर भी उत्पन्न होता है। दूसरे किसी अपेक्षा से विहार वगैरह या यहाँ ही पैदा होना है स्वर्ग या नरक में, तो उनका ज्यादा स्पर्श नहीं होता। लोक का संख्या प्रभावी होता है, लोक का संख्या प्रभावी। भले ऊपर सर्वार सिद्धि तक भी गए तो भी 2.5 से जाएंगे, तो 45 लाख योजन के बाहर से नहीं होगा उनका स्पर्श, इसलिए लोक का संख्या प्रभावी आता है। लेकिन एक केंद्र में पैदा होते कहीं पर भी, इसलिए उस अपेक्षा से सर्व लोग मरणाती समुद्घात का स्पर्शन बनता है। मनुष्य स्वयंभू से कोई पैदा हुआ 3 इंच तो कहाँ पर? स्वर्ग में। हाँ, वो तो उसी अपेक्षा से सब बनता है ना। तिरेंच जो है, तिरेंच देव में पैदा होता है या देव तिरेंच में पैदा होता है, तो वो पूरा राजूभाई राजस्पर्शन होता है, मतलब संपूर्ण सब क्षेत्र आता है। तिरेंचे का तो 16वें सर्ग तक जाता है ना, तो बस 6 राजू बनता है। तिरेंचे मरण करके 16वें सर्ग तक जाता है, तो 6 राजू बनता है का मारना की समुद्र। हाँ, नरक तिरेंचे में 7 राजू 7वें पृथ्वी तक जाता है, तो वो भी 6 राजू आता है। कल पृथ्वी है, उधर तो सब नित्य निगोदी है। कल पृथ्वी वहाँ सब नित्य निगोदी है। सूक्ष्म जीव तो सभी जगह भरे हुए हैं, वहीं पर भी सूक्ष्म जीव है 5 प्रकार के, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। नित्य निगोदी वो प्रमाण नहीं मिलता है शास्त्र के, जो से मुख से सुना हुआ है कि वहाँ पर खाली निगोदी जीव रहते हैं, लेकिन आगम में कहीं पर भी हमने पढ़ा नहीं कि उसमें केवल निगोदी जीव रहते हैं। सभी जगह रहते हैं। हाँ, सभी जगह रहते हैं। वहाँ एक राज्य जो एरिया है, वहाँ कोई केवल एक इंद्र जीव ही है, वहाँ पर तरस जीव नहीं है। नहीं, वहाँ पैदा होते ही नहीं क्या? कौन? कोई जीव होते हैं। कल पृथ्वी है ना एक राज्य की, वहाँ कोई जीव पैदा होगा कि नहीं? या वहाँ से निकलती है ऐसे एक राज्य जो नीचे? हाँ, तो जब सर्व लोग अपन क्षेत्र कहते हैं तो मनुष्य मन के वहां जाता ही निश्चित होता है ना। इतर निगोदी भी जीव होंगे ना वहाँ पर। मनुष्य मर करके इतर निगोद नहीं जाएगा, नित्य निगोद में तो कोई जाता ही नहीं। नित्य निगोद में निगोदी जीव ही मर करके जाते हैं। छोड़कर होते हैं। रसनाली के बाहर होंगे, कई कह रहे थे आलू वगैरह में तो नित्य निगोदियां हैं, लेकिन रसनाली के बाहर नित्य निगोदियां भी होते हैं। ये नया प्रश्न उत्पन्न क्यों होता है? सब जगह पूरे लोक में भरे हुए हैं। केवल आधार निगोद पर्याप्त वगैरह होंगे, वो प्रत्येक वनस्पति के आधार से रहेंगे, बिना आधार के या शरीर में वगैरह होंगे। आगे जगन्य पढ़ते हैं, जगन्य स्पर्शनांग। अब ध्यान से सुनो, ये सब आएगा। अब यहाँ पर 2 ही बातें ध्यान रखनी कि जगन स्थिति करने वाले जीव कौन है, सत्व किन के पाया जाता है, और फिर उन मार्गनाओं में स्पर्शन कितना है। ये 2 बातें समझ में आएगी तो स्पर्शन लगेगा। अब जगन स्पर्शनांग का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, और निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से और निर्देश की अपेक्षा मोहिनी की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने इतने क्षेत्र का स्पर्श किया है, लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। अब ये वो की अपेक्षा मोहिनी की जगन स्थिति सत्व किसको होता है? 10वें गुण स्थान वर्ग क्या मनुष्य ही, और 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में ही है, संख्याति जीव होते हैं। तो 10% कितना होगा? लोक का संख्या स्वभाव होगा, 2.5 से बाहर होगा ही नहीं उनका। तथा जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। इसी
दर्शनी, भव्य और आदर मौके कहना चाहिए। अजगणी स्थिति विभक्ति में सभी लोग आ जाते हैं, एक केंद्र से लेकर सभी, इसलिए सब लोग स्पर्शन बनता है उनका। और बाकी के जो मार्गना घटित बताइए उसमें 10वां पुनस्थान भी है और एक केंद्रीय जीव भी है, ऐसे वो मार्गना ही ली है, तो इसलिए उनका वैसे ही स्पर्शन बनेगा। लोक का संख्या भाग और सर्वलोक, अजगणी का सर्वलोक। विशेषण और से मोहिनी की जगह स्थिति शब्द श्रेणी में प्राप्त होती है और शब्दों का स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण होता है। अतः यहाँ और से जगह की स्थिति वालों का स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण होता है तथा जगह की स्थिति वालों का स्पर्श सब लोग हैं, यह स्पष्ट ही है। मूल में गिनाई गई कार्योगी आदि कुछ ऐसी मार्गनाएं हैं जिनमें ओ के समान स्पर्श बन जाता है। अतः उनके कथन को ओ के समान कहा। आदेश निर्देश की अपेक्षा नारकियों में मोहिनी की जगह स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है तथा अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों के समान है। क्षेत्र के समान का तो क्षेत्र लोक का संख्या भाग ही जाता है, इसलिए उसका स्पर्शन भी लोक का संख्या भाग होगा, क्योंकि जगन स्थिति वाले जीव कम ही होंगे ना, केवल अंतिम समय में पाए जाएंगे, तो इसलिए और वो सब मनुष्य में पैदा होने वाले होंगे, तो लोक का संख्या भाग पहली पृथ्वी में स्पर्श क्षेत्र के समान है तथा दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों में मोहिनी की जगत की स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। एक क्षेत्र की समानता है। ये अजगण्य का होता है ना। हाँ, जगन्य का दूसरी पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों में मोहिनी की जगन स्थिति जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान मतलब लोक का संख्या होगा, और अजगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों के स्पर्श के समान, मतलब वहाँ पर भी लोक का संख्या तो भाग वर्तमान काल की अपेक्षा है और अतीत काल की अपेक्षा से उस नरकों का जितना है, दूसरे नरक का 1 राजू, तीसरे नरक का 2 राजू, चौथे नरक का 3 राजू, वैसा लेना है। लेकिन जगन स्थिति वही लेंगे जो नरक में उस पृथ्वी पे होती है। जगन स्थिति वाले तो समय दृष्टि होते हैं, अभी बताया ना, इसलिए लोक का संख्या तो भाग ही आएगा। वहाँ पर जितनी स्थिति नरक के अंदर में जन्म में बैठी है कितनी लेंगे? वो तो कल से आपका प्रश्न ही नहीं छूट रहा है, वो बताने की जरूरत ही नहीं ना। सब मार्गनाओं में जिसमें जहाँ सबसे कम होगी वो लेना है, तो नरक में कहाँ सबसे कम होगी तो वो स्थान बताया उन्होंने, समय दृष्टि और अंतिम समय में उसकी होगी, और वो मर करके मनुष्य में पैदा होगा तो उनका वो 1 राजू 2 राजू क्षेत्र नहीं बनेगा, लेकिन अजगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों का बनेगा, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि भी होंगे, सब कोई भी होंगे तो मारणांति समुद्धात करके 13 में पैदा होंगे, तो उनका 1 राजू 2 राजू 3 राजू वगैरह क्रम से लेना। 1 राजू बढ़ता जाता है ना नीचे पृथ्वी में। पहली पृथ्वी तो राजू नहीं होती है, वो लोक का संख्या का भाग है, क्योंकि कुछ संख्या के वजन ही 1,80,000 योजन है। फिर दूसरी जो पृथ्वी है वहां तक 1 राजू होता है स्पर्शन, फिर तीसरी पृथ्वी वहां तक 2 राजू स्पर्शन होता है। ऐसे जितनी पृथ्वी उसमें 1 कम करो उतने राजू होते हैं। चौथी पृथ्वी तो 3 राजू, 5वीं पृथ्वी तो 4 राजू, ऐसे वो लेना है। अनुत्कृष्ट और अजगन में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए वो सब जगह वही थी। विशेषता नारकियों में मोहिनी की जगन स्थिति वालों का क्षेत्र नारकियों में मोहिनी की जगन स्थिति वालों का क्षेत्र लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण बनता है। स्पर्श भी उतना ही प्राप्त होता है, क्योंकि जो असंगी नरक में उत्पन्न होते हैं उन्हीं नारकियों के विग्रह के दूसरे समय में जगन स्थिति होती है, किंतु असंगी जीव पहले नरक में ही उत्पन्न होते हैं और पहले नरक का स्पर्श
अतः सामान्य से नारकियों में जगन स्थिति वालों का छेद स्पर्श छेद के समान होता है। ठीक है? जगन स्थिति समजलंय तर विचारा समजेल स्पर्श झाला नाही म्हटले मला जायचं स्पर्श का स्पर्श नहीं हुआ ऐसा बोला उन्होंने सर्वासिद्धी वाचले ना तर त्यात ह्याचं काय आहे की स्पर्श तसंच लावायचं आहे सगळं ठीक हो गया ये पहले नरक में जाता है ऐसा नहीं मानते तो वहाँ पे स्पर्श लोग के संख्या के भाग मान सकता है। जगन स्थिति वालों में जगन स्थिति वालों को छोड़कर शेष सबका समावेश हो जाता है। अतः सामान्य से जगन स्थिति वालों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान होता है। पहली पृथ्वी के नारकियों का स्पर्श उनके क्षेत्र के समान ही है। अतः यहाँ पहली पृथ्वी की जघन्य और अजघन्य स्थिति वाले नारकियों का स्पर्श क्षेत्र के समान कहा है। दूसरे से लेकर छठे नरक तक जघन्य स्थिति उन सम्यक दृष्टि नारकियों के अंतिम समय में होती है जिन्होंने नरक में उत्पन्न होने के अंतर्मुखवाद सम्यक को प्राप्त कर लिया है और अनंतानुबंधी की विषय योजना कर ली है। तथा सातवें नरक में उस मिथ्या दृष्टि नारकियों के होती है जो जीवन भर सम्यक दृष्टि रहे हैं और अंत में मिथ्या दृष्टि हो गए। 33 साल तक सम्यक दृष्टि रहती है और मिथ्या दृष्टि हो रहा है। 33 साल तक समय दृष्टि रहता है ये ज्यादा आश्चर्य है वहाँ पर ऐसी प्रतिकूलता में भी 33 साल तक सम्यक तो बना रहता है और जब बाहर आने का समय आया तो मिथ्या दृष्टि है। वो तो नियोग ही है सूक्ष्म समृद्धि का ऐसा है नियोग से ही वो नीचे गिरता है उसके कुछ पश्चात का उद्देश्य नहीं कुछ नहीं ग्रह है उनका हाँ ऐसा ही वो नारकी के रूप से नियोग मिथ्या पे मरण होने वाला है सब जिसमें उसके नियोग से और जाएगा फिर क्रूर तिरेंचों में जाएगा पहले हाँ देखो क्या बिगड़ना है। अब यदि इन जीवों के स्पर्श का विचार किया जाता है तो वह लोक के असंख्यात विभाग ही प्रमाण ही प्राप्त होता है और इन द्वितीय आदि नरकों के नारकियों का क्षेत्र भी इतना ही है। अतः उक्त नरकों में जगत स्थिति वालों का स्पर्श क्षेत्र के समान होता है। राजू में नहीं रहेगा ना एक दो राजू तीन राजू नहीं रहेगा नहीं जगनी में नहीं रहेगा अजगनी में रहेगा। अजगनी का स्पर्शन जो है वो द्वितीय नरकों में तो एक राज्य वगैरह बनेगा लेकिन जगने का नहीं बनेगा। जगन स्थिति वाले कम ही लोग होंगे ना जो मनुष्य में पैदा होने वाले उतने होंगे। पूरा पूरा क्षेत्र कवर हो गया इसलिए जगन्य का एक राज्य होगा। जगने का कहाँ एक राज्य है? नहीं जगन्य का तो लोक का संचय होगा और जगन्य का तो ऐसा नहीं करना होगा। और जगन स्थिति विभक्ति वाले नारकी जो है वो तिरेंच में भी पैदा हो सकते हैं ना तो तिरेंच में पैदा होंगे तो एक राज्य आएगा ना उनका स्पर्शन पूरा लोक का हाँ बराबर। अब यदि इन जीवों के स्पर्श का विचार किया जाता है तो वह लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण ही प्राप्त होता है और इन द्वितीयादि नरकों के नारकियों का क्षेत्र भी इतना ही है। अतः उक्त नरकों में जगन स्थिति वालों का स्पर्श क्षेत्र के समान होता है तथा अजगन स्थिति वालों के स्पर्श का खुलासा जैसा ऊपर कराए हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर देना चाहिए। त्रियंती गति में मोहिनी की जगन्य और अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? सब लोग क्षेत्र का स्पर्श किया है। जगत में एक केंद्र गर्भित है और एक केंद्र में कभी भी जगन स्थिति होती है तो अनंत जीव है वो भी। इसी प्रकार सभी एक केंद्रीय पृथ्वी का एक अच्छा ये मानना है वही है पर इनको थोड़ा जल्दी पढ़ सकते हैं क्या? हाँ वो सब पढ़ सकते। इसी प्रकार सभी खाली एक केंद्र के और उसमें काय मार्गना के सब भेद एक केंद्र जिसमें गर्भित है वो सब भेद आएंगे। सभी एक केंद्रीय है पृथ्वी का एक बादल पृथ्वी का एक बादल पृथ्वी का एक अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का एक सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त जल का एक बादल जल का एक बादल जल का एक अपर्याप्त सूक्ष्म जल का एक सूक्ष्म जल का एक पर्याप्त
सूक्ष्म जलकाय का पर्याप्त, अग्निकाय, बादल अग्निकाय, बादल अग्निकाय का पर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकाय पर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकाय का पर्याप्त, वायुकाय, बादल वायुकाय का पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकाय पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकाय का पर्याप्त, बादल वनस्पतिकाय प्रत्येक शरीर, बादल वनस्पतिकाय प्रत्येक शरीर का पर्याप्त, सभी वनस्पतिकाय, सभी निगोद, औदारिक निष्काय योगी, कारणकाय योगी, मध्य अज्ञानी, शुद्ध अज्ञानी, असंयत, कृष्ण आदि तीन दिशा वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी और अनारत जीवों के जानना चाहिए। यहाँ केवल तेरा भव्य लिया, भव्य भी तो हो सकते हैं जीवों का। कौन से? ये जो ऊपर मानना है नहीं, भव्य तो वो इसमें पहले ओक के जैसे आ जाएंगे ना, 10वां गुण स्थान है ना, गति चल रही है, ये आदेश के हिसाब से धीरे धीरे निकल रही है, इन्होंने अकेले का भव्य लिया है। पर अभव्य एक केंद्रीय मतलब वो उसमें आते हैं ना, भव्य जो है उसके 10वें गुण स्थान पाया जाता है, इसलिए वो सामान्य ओक के जैसे बताए वैसा आएगा ना। जगन जो 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में आएगा उनका। जब आदेश में बता दिया तो इसमें भव्य नहीं लेना चाहिए। भव्य आएगा यहाँ पर, ओक जैसा उनका होगा स्पर्श, ओक में नहीं आया। हाँ। ओक तो ओक रहेगा, लेकिन ओक जैसी मार्गना जो है हाँ। वो भव्य मार्गना उसमें आएगी। यहाँ पर क्षेत्रानुगम में कही गई विधि से मूलोच्चारणा के अनुसार पाठ भेद डाल देना चाहिए। उसके अभिप्राय अनुसार त्रियंत्रों में लोक का असंख्यात व भागमात्र स्पर्शन पाया जाता है। विशेषार्थ त्रियंत्रों में मोहिनी की जगन स्थिति एक इंद्रियों की होती है तथा अजगन स्थिति वालों में भी एक इंद्रिय ही मुख्य है और वे सब लोग में पाए जाते हैं। अतः त्रियंत्रों में जघन्य और अजगन स्थिति वालों का स्पर्श सब लोग बताया है। इसी प्रकार मूल में जो सब एक इंद्रिय आदि मार्गनाएं गिनाई हैं उनमें भी त्रियंत्रों के समान जानना चाहिए, किंतु मूल उच्चारणा में इन सबका जगन स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण बताया है, सो वह स्वस्थान पद की अपेक्षा जानना चाहिए। भव्य जीवों का भी पूरा भले संख्या कम है फिर भी पूरे लोक में पाए जा सकते हैं। भव्य जो जगन युक्तानंत प्रमाण राशि है ना, फिर भी पूरे लोक में वो व्याप्त है, पूरा लोक उनका स्पर्शन बताए। इसमें जो लाइन लिखी है कि अजगन्य स्थिति वालों में भी एक इंद्रिय ही मुख्य है, क्योंकि उनकी जगन्य इतनी कम है तो अजगन्य भी कम होगी, इस वजह से एक इंद्रिय मुख्य कार्य है। वो बाकी के सब भेद है ना, जैसे शुद्ध अज्ञानी, मध्य अज्ञानी, असंयत वगैरह, तो इसमें एक केंद्र जो की मुख्यता से ही स्पर्शन बताया है, क्योंकि एक केंद्र हो तो ही सर्वलोक स्पर्श होता है। तो अजगन्य जो स्थिति है एक इंद्रिय की वो भी सबसे कम ही होगी ना और सबों से, इस वजह से नहीं, उनका स्पर्शन ज्यादा है, इससे उनका स्पर्शन नहीं है। आगे सभी पंचेंद्रिय त्रियंत्रों में मोहिनी की जगन स्थिति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है तथा अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों के समान है। मतलब लोक का असंख्यात भाग और सर्वलोक मारणांतिक संकट की अपेक्षा अतीत काल की अपेक्षा से सर्वलोक स्पर्शन बनता है। इसी प्रकार सभी मनुष्यों के जानना चाहिए। विशेषण पंचेंद्रिय आदि त्रियंत्रों में मोहिनी की जगन स्थिति उन्हीं त्रियंत्रों के पहले और दूसरे विग्रह में होती है जो एक इंद्रिय पर्याय से लाकर उक्त त्रियंत्र हुए हैं। अब यदि इनके क्षेत्र का विचार किया जाता है तो वह लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण प्राप्त होता है। स्पर्शन में भी इससे विशेष अंतर नहीं पड़ता। अतः सब प्रकार के पंचेंद्रिय त्रियंत्रों में जगन स्थिति वालों का स्पर्श क्षेत्र के समान बताया है तथा अजगन स्थिति वालों का भंग अनुत्कृष्ट के समान बतलाने का कारण यह है कि अजगन स्थिति में जगन स्थिति को छोड़कर शेष सब स्थितियों का ग्रहण हो जाता है और इसलिए इसका स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान बन जाता है। सब मनुष्यों के भी इसी क्रम से स्पर्शन का कथन करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि सब प्रकार के मनुष्यों में जगन स्थिति वालों का स्पर्श क्षेत्र के समान है लोक का
और अजगल स्थिति वालों का स्पर्श अनुत्कृष्ट स्थिति वालों के स्पर्श के समान है। लोक का संख्या प्रभाकर सर्वलोक। सर्वलोक। आगे देवों में मोहिनी की जगत स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है तथा अजगल स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट स्थिति वाले विभक्ति वाले देवों के स्पर्श के समान है। जगन्य विभक्ति किसकी होती है देव में? असौदी जो मर करके देव में पैदा होता है उसकी अपेक्षा से तो उसका भी लोक का संख्या प्रभागी स्पर्श पाया जाएगा। भवन वासियों से लेकर आरण अच्युत स्वर्ग के देवों में जगत स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। लोक का संख्या प्रभाग लोक का संख्या प्रभाग होगा और अजगन्य का 8 राज्यों और 9 राज्यों तथा अजगल स्थिति भक्ति वाले उक्त देवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले उक्त देवों के स्पर्श के समान है। 8 राज्यों और 9 राज्यों अच्युत स्वर्ग के ऊपर स्पर्श क्षेत्र के समान है। लोक का संख्या प्रभाग। इस प्रकार वैदिक विश्व का योगी आर्य का योगी आर्य विश्व का योगी अवगत वेदी अर्थशाही अर्थशाही चाहिए अर्थशाही मध्य परिज्ञानी सामायिक संयत छेदोविस्थापन संयत परिहार शुद्धि संयत सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत और इधर क्या संयत जीवों की जानना चाहिए। लोक का संख्या प्रभाग ही आएगा। सभी विकेंद्रीय पंचेंद्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवों में स्पर्श पंचेंद्रिय त्रियंत्र अपर्याप्तों के समान है। लोक का संख्या प्रभाग जगन्य का आएगा और अजगन्य का लोक का संख्या प्रभाग और सर्वलोक मानंद पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों में मोहिनी की जगत स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है तथा जगत स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श उन्हीं के अनुत्कृष्ट के समान है। 3 प्रकार का है। लोक का संख्या प्रभाग 8 राज्यों और सर्वलोक। इसमें पंचेंद्रिय मार्गना में देव आ गए ना तो इसे देवों का 8 राज्यों है तो इनका भी 8 राज्य आएगा। त्रस में भी देव आ गए दोनों में मनोयोगी वचन योगी इन सब में भी पाए जाएंगे देव इसलिए उन सबका 8 राज्य आएगा स्पर्श विक्लेन्द्री का पर्याप्त जीवों में विक्लेन्द्री का लोक का संख्या विक्लेन्द्री का लोक का संख्या और वैसे सर्वलोक भी आ गए वो तो उसका हो गया पहले बताया ना उसका विकलेंद्रिय का लोक का संख्या लोक का संख्या का और मानवांतिक की अपेक्षा सर्वलोक पर्याप्त जीवों में वो तो जगन क्षेत्र जगन स्थिति का जो स्पर्श है वो 10वें गुण स्थान की अपेक्षा है जगन्य स्थिति का इसलिए लोक का संख्या प्रभाव किया है ना वो अजगन्य की अपेक्षा बताए कि देव है इसलिए उनका 8 बेटे 8 14 8 राज्यों आता है तथा अजगन स्थिति भक्ति वाले उक्त जीवों का स्पर्श उन्हीं के अनुत्कृष्ट के समान है। इसी प्रकार 5 मनोयोगी 5 वचन योगी स्त्री वेदी पुरुष वेदी विभंग ज्ञानी चक्षुदर्शनी और संगी जीवों के जानना चाहिए। सब में देव है गर्भ इसलिए उनके जैसे आ गया। बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त बादल जल का एक पर्याप्त बादल अग्नि का एक पर्याप्त और बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों में मोहिनी की जगन और अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग और सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। यानी जगन का लोक का संख्या प्रभाव और अजगन का सर्वलोक नहीं जगन्य का भी सर्वलोक आएगा। जगन स्थिति विभक्ति के साथ है पर भी मानवांतिक संबंध कर सकते हैं ना वो इसलिए जगन्य का भी सर्वलोक आएगा।
और अजगने का भी लोक का संख्या को वर्तमान काल की अपेक्षा और अतीत काल की अपेक्षा सर्व लोग। उसमें इतने छोड़े थे केंद्रीय और काळे मार्गना में जो भेद इतने छोड़े थे और यहाँ पर क्योंकि उनका तो सर्वलोक ही है बाकी सभी का, केवल बादल पर्याप्त जीवों का सर्वलोक नहीं आता है क्षेत्र वो तो लोक का संख्या होगा, वो वायु का एक लोक का संख्या तो होगा, जगन में लोक का संख्या होगा और वायु का एक आएगा, वायु का एक बताएंगे 145 वेदीय कार्यों में बड़े बादल वायु का एक पर्याप्त बादल वायु का एक पर्याप्त जीव, बादल वायु का एक पर्याप्त जीवों में मोहिनी की जगन और जगन स्थिति वाले जीवों ने लोक के संख्या के भाग और सब लोग खेत का स्पर्श किया है। ये दो लोग नहीं, जगन में लोक का संख्या का भाग और सब लोग ये बादल वायु का भाग नहीं, दोनों में दोनों आएंगे, लोक का संख्या का भाग और सर्वलोक, जगने का भी उतना होगा और अजगने का भी उतना होगा, सर्वलोक कैसा है? मारना के समुद्र की अपेक्षा जो बादल जी भी करता है ना, बादल जी भी मारना भी करता है ना, बादल जी भी है ना, मारना की किया ना, उसके अपेक्षा सर्वलोक आ गए ना, वो जगन्य की अपेक्षा लोक क्या संख्या को भाग लिया ना, वो वर्तमान काल की अपेक्षा लेते हैं। वर्तमान काल में जगन स्थिति सहित है जीव तो पूरा लोक स्पर्श नहीं हो सकता है ना, उसमें अतीत काल नहीं लेना, अतीत काल में दो अपेक्षा से स्पर्शन बताते हैं, वर्तमान काल की अपेक्षा और अतीत काल की अपेक्षा। तो वर्तमान काल की अपेक्षा पहले मारनाटिक समुद्र भी किया तो एक साथ पूरे लोक को स्पर्श नहीं हो सकता है ना, उतने जीव नहीं है बादल पर लोक का संख्या का, और वो बाकी की सभी केंद्र वर्तमान में भी एक ही काल में भी पूरे लोक को स्पर्श हो सकता है, एक साथ सभी जीव मतलब उत्पन्न हो सकते हैं, उत्पादन हो सकता है, मतलब पूरे लोक में हाँ सभी, मतलब कोई भी ऐसा लोक का क्षेत्र नहीं है, प्रदेश नहीं है कि जहाँ कोई जीव उत्पन्न नहीं हुआ, उत्पादन नहीं हुआ ऐसे। और जगन स्थिति के साथ भी और अजगन स्थिति के साथ भी, दोनों के साथ भी, लेकिन पर्याप्त जीवों में वैसा नहीं होता है क्योंकि बादल पर्याप्त जीव सब जगह नहीं है, वो सभी एक साथ नहीं उत्पन्न वैदिक कार्यों की जीवों में मोहिनी की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श उनके क्षेत्र के समान है तथा संख्या तो क्योंकि जगन स्थिति विभक्ति वाले कौन बताए थे, वैक्रिका योग में सर्वार्थ सिद्धि के जो अंतिम समय में 33 सागर के आयु लेकर के उसमें अंतिम समय में बताए थे, तो लोग का संख्या तो भाग्य आएगा ना। और अजगन स्थिति विभक्ति वाले तो सभी देवनाथ के सभी आएंगे, तो उनका 8/14 13/14 आएगा, बिहारवत की अपेक्षा से 8 राजू और मारवांती की अपेक्षा से 13 राजू। स्थिति भक्ति वाले उक्त जीवों का स्पर्श उनके अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों के स्पर्श के समान है। इसी प्रकार आदिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, संयता संयत, अवधि दर्शनी, पीत आदि 3 देशा वाले सम्यक दृष्टि, शायद सम्यक दृष्टि, वेद सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि, शास्त्र सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों की जानना चाहिए। इस प्रकार वो संयता संयत है उसका खाली ये नहीं आएगा, 8/14 नहीं आएगा, मतलब 8 राजू नहीं आएगा, 6 राजू आएगा। संयता सहित जीव जो है वो 16वें सर्व तक पैदा होता है, उसका मारणांतिक समुद्र 6 राजू होगा, तो इसलिए 6 राजू आएगा, बाकी सभी का 8 राजू आता है। जो अभिनिबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी सब में देव पाए जाते हैं मार्गनाओं में, पितादि 3 देशा, समय दृष्टि, शाही समय सब में देव है, तो उनका वो 8/14 बनता है, लेकिन संहिता से देव नहीं है, तो तिरेंचे मर करके देव में जाएंगे 16वें सर्ग तक उस अपेक्षा से, क्योंकि स्वयं ब्रह्म समुद्र आदि में भी 5वें गुण सावर्ती है ना जीव, उस अपेक्षा से उनका आता है 6 राजू, मतलब तिरियंचे जो है आगे के जो कर्म भूमि है वहाँ पर स्वयं ब्रह्मन, आधा स्वयं ब्रह्मन द्वीप, स्वयं ब्रह्मन समुद्र, और उसमें पंचम गुण स्थान होते जो रहते हैं,
तो स्वयं ब्रह्मन का ही पूरे राज्यों का चौथाई भाग उनका स्पर्शन हो जाता है, और वो आते जाते बीच में भी स्पर्शन हो जाएगा ना उनका। मनुष्य भी तो जाते हैं ऊपर 16वें स्वर्ग ऊपर। मनुष्य जाते हैं लेकिन वो 2.5 दिन से जाएंगे ना केवल, पूरा एक राज्य नहीं आएगा उनका। पूरा एक राज्य तिरंज होते हैं उनमें गर्भित तो ही आता है, नहीं तो नहीं आता है, मनुष्य का नहीं आता है केवल। कालानुगम। कालानुगम 2 प्रकार का है, जघन और उत्कृष्ट। उनमें से उत्कृष्ट कालानुगम का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, और निर्देश और आदेश अब निर्देश। कालानुगम पहले भी आया था, अब यहाँ पर भी आया, वो एक जीव की अपेक्षा था, नाना जीव की अपेक्षा। नाना जीव की अपेक्षा से उसके सत्व वाले जीव है कि नहीं है, कितने काल तक रहेंगे लगातार, इस अपेक्षा से क्या बताइए। अपन वहां पर पढ़ते तो वहां था ना काल, नाना जीवन की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा। नाना जीवन की अपेक्षा जगन उत्कृष्ट और एक जीव की अपेक्षा जगन उत्कृष्ट। वो अब एक जीव की अपेक्षा पहले हो गया, यहाँ नाना जीवन की अपेक्षा है। उसकी अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओम निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओम की अपेक्षा मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्वकाल कितना है? जगन सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट सत्वकाल पल्ली के असंख्यात भाग प्रभाव है। मुझे लगातार यदि उत्कृष्ट स्थिति के जीवों ने बांधी तो कितने काल तक लगातार बांध सकते हैं? पल्ले के असंख्यात भाग काल तक। फिर उसके बाद अंतर आएगा नियम से, मतलब किसी जीव ने आगे बांधी या अंतर मूर्त काल तक बांध सकता है एक जीव, फिर उसने छोड़े दूसरे किसी जीव ने बांधना चालू कर दिया उत्कृष्ट स्थिति, फिर वो उसका समाप्त हो गया तो और तीसरे, मतलब एक एक ही नहीं, ऐसे अनेक भी एक साथ बांध सकते हैं। लेकिन लगातार यदि जीव बांधते ही रहे कोई ना कोई जीव, तो पल्ले उनके असंख्यात भाग काल तक उत्कृष्ट स्थिति बांधेंगे, तो उनका उत्कृष्ट स्थिति तक तो पाया जाएगा। और कम से कम एक समय तो बीच का सभी लेना। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का सत्वकाल कितना है? सर्वकाल है, हमेशा रहेंगे वो तो सभी जीव बांधते रहते हैं। हाँ, मतलब नाना जीव में कोई ना कोई रहेंगे ही, बहुत रहेंगे ऐसे। माता जी नाना जी पल्ले के संख्यात्मक भाग प्रमाण पत्र उनका जीवों का सबको पाया जाएगा, इसका कोई हमारे पास वैसे पूछ रहे हैं, हेतु तो नहीं है ना पल्ले का संख्यात्मक भाग का, हेतु तो नहीं है। ये तो मतलब वही काल इतना ही बताया उनका, मतलब लगातार यदि बांधते रहे तो इतने काल तक बांधेंगे, उसके बाद कोई नहीं बांधेगा। लेकिन पल्ले का संख्यात्मक भाग का कोई हेतु तो नहीं है ना, आपका तो उनका अंतर बताया है कि अंगुल का संख्यात्मक भाग काल तक कोई भी नहीं जीव बांधा, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे जैसे दूसरे गुणस्थान का काल बोला क्या संख्यात्मक भाग काल तक है, वैसा ही वो काल है। इसी प्रकार सभी तरह की सामान्य क्रियंज, पंचेंद्रिय क्रियंज, पंचेंद्रिय पर्याप्त क्रियंज, पंचेंद्रिय योनिमति क्रियंज, सामान्य देव भवनवासियों से लेकर सहस्रार तक के देव, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, वैक्रिक काय योगी, तीनों वेद वाले, क्रोधादि चारों कषाय वाले, मति अज्ञानी, शुद्ध अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, कृष्ण आदि 5 दिशा वाले, भाव्य, अभाव्य, मिथ्या दृष्टि, संगी और आरंभियों के कहना चाहिए। सभी मतलब एक एक मार्गना में भी उत्कृष्ट स्थिति बंध लगातार हुआ तो पहले के असंख्यात भाग काल तक कोई ना कोई जीव करने वाले पाए जाएंगे, उसके बाद कोई नहीं पाया जाएगा। अच्छा, पहले के असंख्यात भाग के तो बहुत भेद है। असंख्यात वर्ष है, जहाँ पर भी पहले को उनका असंख्यात भाग आता है ना, वो असंख्यात वर्ष प्रमाणे है। मतलब वो मध्यम युक्ता संख्यात संख्या आ सकती है या असंख्यात असंख्यात भी आ सकती है। पहले को उनका असंख्यात पंचेंद्रिय क्रियंज अपर्याप्तों में ऐसे ही असंख्यात असंख्यात ही लेना है। हाँ, मध्यम युक्त संख्यात होती तो अंतर्मुहूर्त या एक दिन ऐसा वगैरह बताते,
लेकिन असंख्यात वर्ष है तो वो सब असंख्यात असंख्यात में है। पल्ले होता है और पल्ले का असंख्यात अभाग भी असंख्यात असंख्यात में आता है। पंचेंद्रिय क्रियांची अपर्याप्त होने मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों का सत्व कितना है? जगन सत्वकालीन समय स्थिति शब्द लिखना है वहाँ पर, आपकी पुस्तक में नहीं है तो उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का सत्वकाल कितना है? जगन सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट सत्वकाल आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण है। यहाँ पहले समय में होते ना जो पंचेंद्रिय तिरेंच्या मनुष्य उत्कृष्ट स्थिति बंद करके मरण करके वहाँ पैदा होते हैं पंचेंद्रिय तिरेंच्या अपर्याप्त में, उसके पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति सत्व होता है। तो लगातार उस पर्याय में उत्पन्न होते रहेंगे, उपक्रमण काल जिसको कहते हैं, वो अवली का संख्या का भाग है। तो ये वो पहले समय ही प्राप्त होने चाहिए ना, क्योंकि पहले समय में मतलब हाँ उत्कृष्ट स्थिति बांध करके वहां गया। सौदी पंचेंद्रिय तिरेंच्या मनुष्य उत्कृष्ट स्थिति बांध करके वहां पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त में उत्पन्न हुआ, तो पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति सत्व रहा, फिर एक जीव गया, फिर दूसरा जीव भी गया, फिर तीसरा जीव भी गया, ऐसे लगातार वहां पर उपक्रमण काल कितना है? अवली का असंख्यात, मतलब बहुत छोटा काल है अवली का असंख्यात। तो उतने काल तक निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे तो उत्कृष्ट सत्व काल उतना बताया अवली का असंख्यात। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का सत्वकाल कितना है? वो सर्वदा रहेंगे, क्योंकि मार्गणा सत्व जो निरंतर मार्गणा है उसमें अजगण्य और अनुत्कृष्ट करने वाले जीव निरंतर पाए जाएंगे। जो सांतर मार्गणा है उसमें अजगण्य का काल बताएंगे मार्गणा के अनुसार। ये आगे बताएंगे, ये तो लगती है पर्याप्त तत्व कौन से? ये पंचेंद्रिय तिरेंच्या अपर्याप्त की सांतर नहीं है, मनुष्य लब्ध अपर्याप्त की सांतर मार्गणा है, वो आएगा बाद में। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का सत्वकाल सर्वदा है। इसी प्रकार सभी एकेंद्रिय सभी विकेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त, पांचवें इसका अर्थ है रस अपर्याप्त, औदारिक निष्ठ का योगी, कार्मण का योगी, अभिनिबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, संयत असंयत, अवधि दर्शनी, शुद्ध विलेशा वाले, सम्यक दृष्टि, वेद सम्यक दृष्टि, असंगी और नारद जीवों के जानना चाहिए। इनके भी सबके पहले समय में ही उत्कृष्ट स्थिति सत्व बताया है, तो लगातार ऐसे समय दृष्टि पे पैदा होंगे उस मार्गणा में बताया ना अभिनिबोधिक ज्ञानी वगैरह, तो अवली का असंख्यात भाग काल में अवली के असंख्यात भाग काल तक लगातार कोई ना कोई जो अभिनिबोधिक ज्ञानी होगा, तो उसके पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति सत्व पाया। वेद सम्यक सहित वो मिथ्यात्व से वेद सम्यक प्राप्त किया ना, उसके पहले समय में 70 कोड़ाकोड़ी सागर माइनस अंतर्मूर्त, इतना उत्कृष्ट स्थिति सत्व है। तो ऐसे जीव लगातार हुए तो कितने होंगे? तो अवली के असंख्यात भाग काल तक होंगे, वो मनुष्य में नहीं होंगे, मतलब मनुष्य तो असंख्यात ही जीव है, तिर्यंच में, इसलिए मनुष्य मार्गणा नहीं ली ना, इसलिए तिर्यंच में असंख्यात जीव है, देव में है, नारकी में है, तो इसलिए वो देव नारकी का अलग लिया, तिर्यंच लिया। सामान्य सहता सहित तिर्यंच भी, सहता सहित में तिर्यंच है ना जीव, वो भी मतलब पंचम गुण स्थानवरती वो लगातार अवली के असंख्यात विभाग करते होंगे, असंख्यात जीव होंगे, वो संयमी बनेंगे। सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्य भी, इन तीन प्रकार के मनुष्यों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का सत्वकाल कितना है? जगन एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। या मनुष्य में कितना काल अंतर पड़ेगा तो पंचम गुण सर्वस्ति को प्राप्त होने वाले जीव पाए जाएंगे, लेकिन वहाँ निरंतर अवली के असंख्यात भाग काल तक पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाएंगे। सहता सहत का भी कितना दिया ना अवली का असंख्यात हो, तिर्यंच भी। तो यहाँ मनुष्य में अंतर्मुहूर्त मनुष्य में अंतर्मुहूर्त मात्र कर पाएगा। वो तो मनुष्य में खाली पंचम गुण स्थान और कीर्ति का नहीं पता है ना,
सामान्य बताए ना, ये मनुष्य में उत्कृष्ट स्थिति तो उत्कृष्ट बंध से प्राप्त होगी ना, तो उत्कृष्ट स्थिति बंध अंतर्मुक्त काल तक होगा। और यदि अनेक जीवों का भी लेंगे तो मनुष्य जो संख्या की है, तो संख्या जीवों का सब अंतर्मूर्त जोड़ेंगे तो भी अंतर्मूर्त ही होगा। मनुष्य में संख्या तीन होंगे ना लगातार उत्कृष्ट स्थिति बंद करने वाले, तो सबका अंतर्मूर्त जोड़ेंगे तो भी अंतर्मूर्त ही होगा। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का सत्वकाल सर्वदा है। मनुष्य सदा रहेंगे, वैसे सर्वकाल। लब्धि या पर्याप्त मनुष्यों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का सत्वकाल कितना है? जगन एक समय और उत्कृष्ट अवनी के असंख्यात विभाग प्रमाण है। मतलब ये लब्धि पर्याप्त मनुष्यों की संख्या भी असंख्यात है और वो तिर्यंच में से आएंगे। मनुष्य मर करके नहीं होंगे, तिर्यंच मर करके लब्धि पर्याप्त मनुष्य, मतलब सौम्य पंचेंद्र तिर्यंच उत्कृष्ट स्थिति बंद करके मर करके लब्धि पर्याप्त मनुष्य में उत्पन्न हुए, तो लगातार आवले की असंख्या विभाग काल तक असंख्याची उत्पन्न होंगे, तो उनकी अपेक्षा से वो काल आवले का असंख्यात विभाग प्रमाण बनेगा। मनुष्य मर करके मनुष्यों के तो संख्यात ही समय आएंगे, क्योंकि मनुष्यों की संख्या ही संख्या है। मनुष्य मरकर हो सकता है, होगा ना, लेकिन उसका संख्या भी काल आएगा। अवली का संख्या तो भाग नहीं आएगा। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का सत्वकाल कितना है? अवली का संख्या तो भाग्य असंख्या समय ही रहेगा। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का सत्वकाल कितना है? जगन एक समय कम कुत्ता नौग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट पंचोकम के असंख्यात विभाग प्रमाण है। लब्धि पर्याप्त मनुष्य सांतर मार्ग नहीं, तो कोई एक जो लब्धि पर्याप्त मनुष्य में पैदा हुआ तो कम से कम शूद्र भाव ग्रहण काल तक बने रहेगा ना। एक दो जीव हो गए समझो एक साथ लब्धि पर्याप्त मनुष्य, फिर कोई नहीं हुआ तो उनकी जो आयु पूरी होने तक उनका लब्धि पर्याप्त मनुष्य का रहेगा, तो कम से कम एक समय कम खुदा भाव ग्रहण प्रमाण रहेगा, क्योंकि पहले समय में उत्कृष्ट होगा तो दूसरे समय से अनुत्कृष्ट स्थिति से तो होगा। और लगातार यदि मनुष्य लब्धि पर्याप्त में कोई ना कोई जीव उत्पन्न होते रहेंगे तो उनका काल कितना उत्कृष्ट पल्लवों का असंख्यात भाग खंड नहीं पड़ा। लब्धि पर्याप्त मनुष्यों में कोई ना कोई उत्पन्न होते ही रहेंगे वहां पर, तो वो पल्लवों का असंख्यात भाग काल है। ये सब पहले काल में, और ये सब अभी इसलिए आप गृह पाठ क्या बोलते, गृह घर में जाने के बाद करने वाले अभ्यास वो लिख के रखो, स्पर्शन काल अंतर ये सब पक्का करना है, मार्गणाओं का काल, ये सब एक बार उसकी रिवीजन करो और एक बार दिमाग में बैठ जाने में फटाफट लगता है पूरा। आनंद कल्प से लेकर सर्वार सिद्धि तक के जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्त्री भक्ति वाले जीवों का सत्वकाल कितना है? जगन एक समय और उत्कृष्ट संख्या समय है। या मनुष्य पैदा होंगे ना तो लगातार हुए तो संख्या समय तक ही होंगे। पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति सत्व होता है और मनुष्य ही वहां पर उत्पन्न होते समय दृष्टि या शुक्ल रेखा वाली मिथ्या दृष्टि भी, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा ही है उत्कृष्ट स्थिति सत्व, समय दृष्टि का नहीं होता है उत्कृष्ट स्थिति सत्व। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का सत्वकाल सर्वदा है। इसी प्रकार मन परिज्ञानी संयत, सामायिक संयत, खेदों की स्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत और सहायक समय दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। वैकृत निष्काय योगी जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का सत्वकाल कितना है? जगत एक समय और उत्कृष्ट आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है। सब जगह उपक्रम काल है ना, वो आवली का असंख्यात भाग कैसे वहां पर उत्पन्न होने का काल, लगातार कोई ना कोई जो उत्पन्न होते रहे तो आवली का असंख्यात भाग है, नरक में भी स्वर्ग में भी सभी तथा अनुत्कृष्ट स्त्री भक्ति वाले जीवों का जगन सत्वकाल अंतर्मुख और उत्कृष्ट सत्वकाल पंचोकम के असंख्यात विभाग प्रमाण है। वो मार्गणा का काल है। वैकृत मिश्र का योग है ना, वो भी सांतर मार्गणा है, तो लगातार कोई ना कोई नरक में स्वर्ग में, नरक में स्वर्ग में
उत्पन्न होते रहेंगे, ऐसे कितने काल तक होगा? पुल्यकों के असंख्यात विभाग का उत्पन्न नहीं, मतलब उसका अंतर्मूर्त काल है ना, कोई जो उत्पन्न हुआ उसका अंतर्मूर्त काल तक वो एक एक मिश्र का योग ही रहा, उसके भीतर ही और कोई दूसरे जो उत्पन्न हुए फिर उनका मैक्रिक मिश्र का योग रहा। ऐसे लगातार कोई ना कोई उत्पन्न होते रहेंगे तो पुल्यकों के असंख्यात विभाग काल तक होगा उसका काल। इसका मतलब पल्लिकों के असंख्यात विभाग के जितने समय होंगे, हाँ, हर समय में कोई एक जीव उत्पन्न होता है। हर समय में नहीं रहेगी वहाँ पर, अच्छा। वो तो अवलिक असंख्यात विभाग काल है, निरंतर उपक्रमण काल जो है वो अवलिक असंख्यात विभाग है। अच्छा। लेकिन बीच में खंड पड़ करके वापिस अवलिक असंख्यात विभाग काल तक उत्पन्न होते रहेंगे। अच्छा। पुनः अवलिक असंख्यात विभाग का खंड पड़ेगा, अंतर पड़ता है वापिस उतना ही। या ज्यादा से ज्यादा वहाँ पर 12 मुहूर्त का अंतर होता है ना, कि कोई नहीं उत्पन्न हुआ, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो अंतर नहीं लेगा। अच्छा, अंतर हमेशा रहेगा ऐसा नहीं, अंतर पड़ेगा तो फिर वो खंडित हो जाएगा ना। या निरंतर लगातार कितना काल वैक्रिक मिश्र का योग बन सकता है, तो वो अंतर्मूर्त ऐसे ज्यों के जोड़ते जाओ तो पुल्यकों के असंख्यात विभाग काल तक रहेगा वैक्रिक मिश्र का योग। इसी प्रकार उपशम समय दृष्टि और समय दृष्टि जीवों के कहना चाहिए। चौथी पुस्तक में सब आया है, ये क्षेत्र, स्पर्शन, कान, धोला की चौथी पुस्तक और पांचवी पुस्तक। ये दोनों भी सांतर मार्ग है, इसलिए ये भी इनको उपशम समय मिथ्या दृष्टि भी सांतर मार्ग है, तो उसका भी जगन स्थिति का काल एक समय और अवलिका संख्या, उत्कृष्ट अवलिका संख्या, और वो अजगन्य का ये एक समय अंतर्मुहूर्त, कम से कम अंतर्मुहूर्त रहेगा, कोई चीज उत्पन्न हुआ समुक्षम समय दृष्टि हो गया तो अंतर्मुहूर्त काल तक रहेगा ना कम से कम। और उत्कृष्ट पुल्यकों के असंख्यात विभाग काल तक कोई ना कोई उपशम समय दृष्टि बने रहे, ऐसा में मिथ्या दृष्टि बना रहा तो पुल्यकों का असंख्यात विभाग काल। अवगत वेदियों में मोहिनी की उत्कर्ष स्थिति वाले जीवों का जगन सत्व काल एक समय और उत्कर्ष सत्व काल संख्या समय है। ये अवगत वेदियों मतलब 9वें गुण स्थान में, तो वहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले सब मनुष्य ही है ना ये जीव, तो संख्या समय तक ही लगातार होंगे, इसलिए संख्या समय। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का जगन सत्व काल एक समय और उत्कर्ष सत्व काल अंतर्मुहूर्त है। सबका जोड़ करके अंतर्मुहूर्त होता है। अच्छा, पूरे अवगत वेद का हाँ, अवगत वेद लगातार कोई ना कोई अवगत वेदी हो गए तो कितने काल तक होगा? ये मोहनी की सत्ता से है अपेक्षा है, ऐसे अवगत वेद मार्ग करना सांतर नहीं है, निरंतर है। लेकिन अवगत वेद में मोहनी का सत्व देखना है तो वो 9वें 10वें गुण स्थान वरती जीव आएंगे, 9वें 10वें 11वें गुण स्थान वरती, तो वो अंतर्मूर्ति होगा लगातार उनका काल। सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत को ये मानना तो सांतर मानना है। सूक्ष्म सांप्रदायिक 10 गुण स्थान। हाँ, तो सब तो उसके लिए शस्त्र देते मैंने अवगत वेद लिया ना। हाँ। तो इसके सत्व वाले हैं, उत्कृष्ट विभक्ति के सत्व वाले हैं, तो सत्व वाला है। एक कोई अलग से मार्गना नहीं ना अवगत वेदी, सूक्ष्म सांप्रदायिक संयुक्त मार्गना नहीं, हाँ। इसलिए उसका वो सांतर मार्गना कहते हैं। हाँ। लेकिन अवगत वेदी में तो 9वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक सब आते हैं, इसलिए वो सांतर मार्गना नहीं कही जाती। लेकिन यहाँ मोहने के सत्व की अपेक्षा से वो सांतर हो जाएगा, क्योंकि मोहने का सत्व अवगत वेदी में कहाँ रहेगा? 9वें 10वें गुण स्थान में, 11वें गुण स्थान में रहेगा। तो 9वां 10वां 11वां गुण स्थान हमेशा नहीं पाया जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक कोई नहीं जीव हो गया, ऐसा हो सकता है ना। इसी प्रकार ऐकशाही सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के जानना चाहिए। इसी प्रकार आहारक व आहारक निष्कायों के जानना चाहिए। परंतु आहारक निष्कायों में अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वालों का जगन सत्व काल अंतर्मुहूर्त है। आहारक निष्कायों, हाँ, क्योंकि एक बार मिश्र का एक चालू हो गया तो मरण नहीं आता है ना बीच में, तो उसका अंतर्मुहूर्त कम से कम काल होगा। आहारक का योग में एक समय के बाद मर सकता है, लेकिन आहारक मिश्र का योग में वो नहीं मरण होता है, इसलिए अंतर्मुहूर्त कम से कम रहेगा आहारक मिश्र का योग। शासक समय दृष्टि फिर जीवों माता के आहार का योग में एक समय के बाद मर सकता है, तो अभी आहार का योग शुरू हुआ एक समय में और मरण को प्राप्त हो गया, तो आहार मिश्र का योग तो शुरू हो जाएगा। आहार मिश्र
कायक पहले होता है ना, आहारक मिश्र कायक अंतर्मुहूर्त काल तक रहेगा। और एक समय रहा अंदर प्रवेश करने से पहले, उस समय मरण को प्राप्त करता है। नहीं, उस समय पर एक ऐसा नहीं, आहार कायक कभी भी चालू होगा ना, बीच में मनोयोग होगा, वचन योग होगा, पुनः आहार कायक चालू हो गया और एक समय में वो मरण को प्राप्त हुआ या आहारक शरीर ही नष्ट हुआ, ऐसा हो सकता है ना। साधारण समय दृष्टि जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का जगन सत्व का एक समय और उत्कृष्ट सत्व का आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है। ये भी वैसे ऊपर जैसा लगे ना, हाँ। निरंतर कोई ना कोई साधन समय दृष्टि होते रहे, हाँ। समीप से च्युत होकर के, तो वो आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण काल तक होंगे। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का जगन सत्व का एक समय और उत्कृष्ट सत्व का कलयुगम के असंख्यात विभाग प्रमाण है। दूसरे गुणस्थान का काल ही कलयुग का असंख्यात प्रभाव बताया ना, लगातार यदि दूसरा गुणस्थान कोई ना कोई जीव को रहा तो कितने काल तक रहेगा कलयुग के असंख्यात, मतलब बीच में खंडन नहीं पड़ा। कोई जीव आए फिर वो साधन से मिलते तो नहीं, दूसरे जीव साधन में आए पुनः और तीसरे जीव आए, इस प्रकार लगातार कलयुग के असंख्यात विभाग प्रमाण काल तक दूसरा गुणस्थान बन रहा। विशेषार्थ नाना जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का बंध कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक कली के असंख्यात विभाग काल तक होता है। इसके पश्चात एक भी जीव मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करने वाला नहीं रहता। इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल कली के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा। सामान्य नारकी आदि कुछ ऐसी मारणाएं हैं जिनमें यह प्रलोभना कविता घटित होती है, अतः उनकी प्रलोभना को ओ के समान कहा। उन मारणाओं के नाम मूल में गिनाए ही हैं। इसके अतिरिक्त और कितनी मारणाएं हैं, उनमें से 8 शांतर मारणाओं को तथा अपर के कषाय और यथा से है। मतलब ये सांतर नहीं है, लेकिन मोहने के सत्व की अपेक्षा सांतर हो जाएगी। मोहने का सत्व जहाँ पाया जाता है उसकी अपेक्षा से सांतर होगी। इन 3 मार्गों को छोड़कर शेष सब मार्गों में अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल सर्वदा है, क्योंकि इनमें अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल नहीं पाया जाता तथा उत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय है, क्योंकि इन मार्गों में एक समय तक उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त होकर दूसरे समय में उसका विलय संभव है। हाँ, इनमें उत्कृष्ट काल भिन्न भिन्न प्रकार पाया जाता है, जिसका निर्देश पूर्व में किया ही है। फिर भी यहाँ उसके कारण का संक्षेप में विचार कर लेते हैं। पंचेंद्रिय त्रियंश लब्धि पर्याप्तकों में एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल एक समय बताया है। अब नाना जीव निरंतर उत्कृष्ट स्थिति को धारण हो तो वे आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण काल तक ही होंगे। उसके बाद इनमें उत्कृष्ट स्थिति का नियम से अंतरकाल आ जाता है। अतः इनमें उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा। ऐसे उत्पत्ति नहीं होती वाजियों की, इस अपेक्षा से वो बतानी चाहिए। निरंतर उत्पत्ति हुई तो आवली के असंख्यात विभाग कब तक होती है। मूल में निर्दिष्ट सब इंद्रिय आदि कुछ मार्गणाओं की स्थिति इसी प्रकार की है। अतः इनमें भी उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण था। सामान्य आदि 3 प्रकार के मनुष्यों में एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मोह है, परंतु इनका प्रमाण संख्यात है। अतः लगातार संख्यात नाना जीव भी क्रमशः यदि उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त हो तो भी उस सबका काल का जोड़ अंतर्मोह से अधिक नहीं होगा, संख्या सभी होगा। यही कारण है कि इनमें उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट समय नहीं, संख्या अंतर्मुहूर्त ही होगा। संख्या मतलब वो लगातार जो होंगे वो संख्या समय होगा और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त। हाँ, यदि उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त हो तो भी सबका उस सबका काल का जोड़ अंतर्मोह से अधिक नहीं होगा, परंतु संख्या सभी होगा। संख्या की है, एक है पूरे सब कर रहे उत्कृष्ट स्थिति, तो संख्या सभी करेंगे यदि एक समय में भी किया तो। अंतर्मुहूर्त में असंख्या समय होते हैं ना। हाँ, पर असंख्या कैसे होंगे? जीव संख्या तो होंगे लगातार उत्पन्न होने वाले, तो वहाँ पर
एक जीव है उसका भी अंतर्मुहूर्त काल है, दूसरा जीव है उसका भी अंतर्मुहूर्त काल है, तीसरे जीव का भी अंतर्मुहूर्त काल है, ऐसे सबका जोड़ करके अंतर्मुहूर्त ही होगा। हाँ, यही कारण है कि इनमें उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कहा। यद्यपि सामान्य मनुष्यों की संख्या असंख्यात है, फिर भी यहाँ उत्कृष्ट स्थिति के प्रकरण में सामान्य मनुष्यों में लब्धि पर्याप्त मनुष्य प्रधान नहीं है। आनंद आदि कल्पों में उत्पन्न होने के पहले समय में भी उत्कृष्ट स्थिति संभव है। वो अभी बताया कि पहले द्रव्यलिंगी मुनि हाँ। मिथ्या दृष्टि, हाँ, आनंद आदि कल्पों में उत्पन्न होने के पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति संभव है। जिसका काल एक समय है, दूसरे समय में अनुत्कृष्ट हो जाएगी, और यहाँ मनुष्य जीव ही बढ़कर उत्पन्न होते हैं। अब यदि आनंद आदि कल्पों में उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव लगातार उत्पन्न हो तो संख्या समय तक ही उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि उनमें उत्पन्न होने वाले मनुष्य ही संख्यात हैं। अतः इनमें उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल संख्या समय कहा। यही बात मन परिज्ञान आदि मूल में गिनाई गई शेष मार्गनाओं में जानना चाहिए। अब रही सांतर मार्गनाओं और अवगत वेद आदि की मार्गनाओं की बात, सो इनमें काल का खुलासा निम्न प्रकार है। लब्धि पर्याप्त मनुष्यों में एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति का जगत और उत्कृष्ट काल एक समय बताया है। अब यदि अंतर के बाद नाना जीव एक साथ उत्कृष्ट स्थिति के धारक हुए तो दूसरे समय में उनकी नियम से अनुत्कृष्ट स्थिति हो जाएगी। अतः लब्धि पर्याप्त मनुष्यों में नाना जीवों की अपेक्षा भी उत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय प्राप्त होता है। एक समय ये है ना उनका, हाँ। उत्कृष्ट स्थिति का काल एक ही समय है। दूसरे समय तो अनुत्कृष्ट हो जाएगी। अनुत्कृष्ट हो जाएगी, तो इसलिए एक जीव जगन्य काल वो एक समय प्राप्त होता है और उत्कृष्ट काल संख्या समय प्राप्त होता है। यही बात शेष मार्गनाओं में जान लेना चाहिए। उत्कृष्ट काल तो अंतर कितना बताया था, अन्य अवधि का संख्या तो बताया था ना। लब्धि पर्याप्त मनुष्य यदि निरंतर उत्कृष्ट स्थिति के धारक होते रहे तो अवधि के असंख्यात भाग प्रमाण तांत्रिक ही होंगे। अतः इनमें उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अवधि के असंख्यात भाग प्रमाण कहा है। यही बात वैज्ञानिक मिश्र का योगी उपसम समय दृष्टि, समय मिथ्या दृष्टि, शासन समय दृष्टि मार्गनाओं के विषय में जानना चाहिए। तथा उत्कृष्ट स्थिति के धारक लब्धि पर्याप्त मनुष्य एक साथ उत्पन्न हुए और दूसरे समय में इनका उत्पन्न होना ही बंद हो गया तो लब्धि पर्याप्त मनुष्यों में अनुत्कृष्ट स्थिति का जगत काल एक समय कम खुदा भाव ग्रहण प्रमाण होता है। तथा लब्धि पर्याप्त मनुष्यों का उत्कृष्ट काल पल्ली के असंख्यात विभाग प्रमाण है। अतः इनमें अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल भी इतना ही प्राप्त होता है। उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल सब जगह उस मार्गना का जो उत्कृष्ट काल ही वही है। इसी प्रकार वैज्ञानिक निष्काय योगी उपसम समय दृष्टि और साधन समय दृष्टियों के अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल पल्ली के असंख्यात विभाग प्रमाण जानना। नाना जीवों की अपेक्षा भी वैज्ञानिक निष्काय योगी उपसम समय दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टि जीवों का जगत काल अंतर्मुहूर्त है। अतः इनमें अनुत्कृष्ट स्थिति का जगत काल अंतर्मुहूर्त कहा। यदि मनुष्य उपसम श्रेणी पर चढ़े तो संख्या समय तक ही चढ़ेंगे और सबके काल का जोड़ अंतर्मुहूर्त ही होगा। असंख्या समय होते हैं और मनुष्य उपसम श्रेणी का संख्या चढ़े संख्या के समय होंगे तो एक जो चढ़ा उसका काल अंतर्मुहूर्त है, एक फिर दूसरा जो गया तो उसका भी अंतर्मुहूर्त है। ऐसे सबके जोड़ेंगे तो संख्या जीवों का जोड़ेंगे तो अंतर्मुहूर्त है। अतः अपर के अकषाय सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और अत्यंत संयम में उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल संख्या समय और अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कहा। साधन संयुक्त का जगत काल एक समय है। अतः इसमें अनुत्कृष्ट स्थिति का जगत काल एक समय कहा। शेष कथन सुगम है। एक जो दूसरे गुण स्थान में गया और उसका एक समय का ही काल था, तुरंत मिथ्यात्व में गया तो वहां पर
साधारण सम्यक्तों का एक समय अनुत्कृष्ट स्थिति का जगने का लगा। अब जगन कालानुगम का प्रकरण है। और उत्कृष्ट कालानुगम भूल जाओ, खाली तक आओ, वो उपस्थित करना पड़ता है अपने बुद्धि में तो समझना। अब जगन स्थिति किसकी होती है? वो जीव स्वामी, इसलिए पहला जो स्वामी है ना उसको पक्का करना है कि कहाँ पर जगन स्थिति होता है, कहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति सत्य होता है, उसका स्वामी कौन जीव है, तो उसकी अपेक्षा से समझना। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओम निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओम की अपेक्षा मोहिनी की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का जगन सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट सत्वकाल संख्या समय है। जगन स्थिति भक्ति के स्वामी कौन है? ये 10 पुरस्कार वाले शपथ जीव है। तो कोई एक ही जीव समझो है वापस उसके आगे समय में कोई नहीं गया जीव, तो एक ही समय उसका रहेगा जगन का। और लगातार ऐसे जीव गए 10वें गुणस्थान में अंतिम समय में, तो संख्या समय तक जाएंगे, इसलिए संख्या समय का। तथा जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का सत्वकाल सर्वदा है। इसी प्रकार दूसरी पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी तक के नाम की सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्य, ये 3 प्रकार के मनुष्य, ज्योतिषियों से लेकर सर्वार्थ स्थिति तक के देव, पंचेंद्रिय पर्याप्त, रस पर्याप्त, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, वैदिक काय योगी, 3 वेद वाले, रोधानी 4 भाषाएं वाले, अभिनिकोदिक ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपर्याय ज्ञानी, विभव ज्ञानी, संयत, सामयिक संयत, हेतु विस्थापन संयत, पर्याय विशुद्धि संयत, संयता संयत, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, तीत आदि 3 लेशा वाले, भव्य, सम्यक दृष्टि, वेद सम्यक दृष्टि, छाया सम्यक दृष्टि, संगीत और आरंभियों के जानना चाहिए। महाराज 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में मैक्सिमम 104 भी जा सकते हैं ना, वैसे तो टोटल 608 है, अंतिम समय में 104 जा सकते हैं मैक्सिमम। 108 है ना शायद, 108 104 तक है। 200 उत्कृष्ट संख्या। वो लेकिन वो इस संचय के अपेक्षा नहीं हाँ, जाने नहीं, एक समय में अंतिम वो समय। इससे 104 उस पूरे गुणस्थान में उतने होंगे, लेकिन एक समय में कितने जो अंतिम समय में 104 नहीं, हाँ, 104 जाते हैं, तो इसलिए संख्या वो 3 प्रकार के उपदेश है। कहीं पर 299 या 304 और वो आता है ना, 699 तो ब्राह्मण पे लिखे हैं। 608 जो है उत्कृष्ट की अपेक्षा से एकदम एक मत में इसे 608 को हमने बांटा, इतने दीदार से मन पड़े ज्ञानी, तो अंतिम समय में उन्होंने 104 लिखा है, 8वें समय बांटे, तो 104 है, 108 संख्या समय लिया है। एक समय में कितने जुए आप बोल रहे हैं ना? हाँ, अंतिम एक समय में उत्कृष्ट रूप से 108 जीव है। 108 आदेश निर्धान और कुछ इसमें शंका ओम है। आदेश निर्देश की अपेक्षा नारकियों में मोहिनी की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट सत्वकाल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है। जैसे उत्पत्ति की अपेक्षा भी आवली का संख्या तो होगा, वैसे मरण की अपेक्षा भी दिया। या यहाँ पर ये जगन स्थिति भक्ति वाले उसके लेंगे ना, असौदी जीव मर करके पहले नरक में उत्पन्न हुआ, तो वो भी लगातार आवली के असंख्यात विभाग काल तक उत्पन्न होंगे, इसलिए वो उत्कृष्ट काल आवली का असंख्यात विभाग प्रमाण है। तथा जगन स्थिति वाले विभक्ति वाले जीवों का सत्वकाल कितना है? सर्वदा है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी के नाम की सभी पंचेंद्रिय, सामान्य देव, भवनवासी, निरंतर, सभी विज्ञेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त और 10 अपर्याप्त जीवों के कहना चाहिए। सातवीं पृथ्वी में मोहिनी की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का जगन सत्वकाल एक समय है और उत्कृष्ट सत्वकाल पल्योपम का असंख्यात भाग है। पल्योपम का असंख्यात लास्ट वो पूरे सम्यक करके मरने वाले जीव जो थे, जगन स्थिति की ना उनकी जो पूरे 33 सागर तक सम्यक में रहे और अंतर्मूर्त रहने पर मिथ्यात्व में आ गए, उनका जगन स्थिति सत्व किसी का एक समय रहेगा, किसी का 2-4 समय या ज्यादा से ज्यादा अंतर्मूर्त काल तक रह सकता है। तो ऐसे जो लगातार वो वहां से सातवीं पृथ्वी से निकलेंगे
तो उनका पुल्यगम का संख्या का भाग कहलाता है। हाँ ये जो स्थापित पृथ्वी से निकलेगा। निकलेंगे मतलब पहले कुछ जीवों का अंतर्मूर्त काल रहेगा, फिर दूसरे जीव आएंगे उसमें उनका अंतर्मूर्त रहेगा, तीसरे पुनः जीव आएंगे उनका अंतर्मूर्त, ऐसा करके वो पुल्यगम की संख्या के भाग काल तक हो सकता है। पहिले तुमच्या संख्येतून भागाला अंतर्मुखाने भागलं तर तेवढे जीव तथा अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का सत्काल सर्वदा है। फिर ये छोड़ मोहिनी की जघन्य और अजघन्य स्थिति भक्ति वाले जीवों का सत्काल सर्वदा है। वहाँ पर सदैव रहते ही है, अंतर नहीं है। इसी प्रकार सभी केंद्रीय पृथ्वी कायिक बादल पृथ्वी कायिक बादल पृथ्वी कायिक का पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक का पर्याप्त जल कायिक बादल जल कायिक का पर्याप्त सूक्ष्म जल कायिक पर्याप्त सूक्ष्म जल कायिक का पर्याप्त अग्नि कायिक बादल अग्नि कायिक का पर्याप्त सूक्ष्म अग्नि कायिक पर्याप्त सूक्ष्म अग्नि कायिक का पर्याप्त वायु कायिक बादल वायु कायिक का पर्याप्त सूक्ष्म वायु कायिक सूक्ष्म वायु कायिक पर्याप्त सूक्ष्म वायु कायिक का पर्याप्त बादल वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर बादल वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर का पर्याप्त सभी वनस्पति कायिक सभी निगोल और नैमिष का योगी कार्बन का योगी मध्य अज्ञानी शुद्ध अज्ञानी असंयत कृष्ण आदि तीन दिशा वाले अभव्य मिथ्या दृष्टि असंगी और अनंतियों के जानना चाहिए। जिसमें तिर्यंच केंद्र जो आते हैं ऐसे सब मार्ग नहीं, वो सदैव रहेंगे, इनका तो भी अंतर नहीं होगा। मनुष्य अपर्याप्तों में मोहिनी की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का जगन सत्काल एक समय है और उत्कृष्ट सत्काल आवली का असंख्यात भाग है तथा अजगन स्थिति वाले भक्ति वाले जीवों का सत्काल कितना है? जगन में दो समय कम खुदा बहुत है प्रमाण या एक समय है और उत्कृष्ट पल्योत्पम का असंख्यात भाग है। कोई भी मतलब जो दो मोड़े में लेकर के गया तो दो समय तो उसके वो ये होगा कम हो जाएंगे, दो समय तक जगन स्थिति रहेंगे और बाकी के दो समय कम ग्रहण परिणाम उसकी अजगन स्थिति रहेगी। या एक समय माने एक समय घटाएंगे या एक समय का मतलब एक समय घटाएंगे एक किंवा दोन एक समय है तो मतलब एक समय घटाएंगे अजगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्वकाल बता रहे ना, दो समय कम ग्रहण प्रमाण या एक समय जो एक मॉडल लेके जा रहा है नहीं, लेकिन एक ही समय खाली एक समय कैसे एक समय कम खुदा बहुत नहीं ऐसा लिया नहीं ना, केवल एक समय दिया है। पहले समय में जगन्य होते हैं, दूसरे समय में पहले समय में अजगन्य होता है, दूसरे समय में जगन्य। वो है नहीं ना प्रश्न यहाँ पर अजगनी की बता रहे हैं ना, अजगनी की बता रहे हैं। हाँ मतलब ऐसा आप बोल रहे वैसा बराबर है, मतलब दो विग्रह करके गया तो पहले समय में अजगन्य रहेगा और दूसरे में जगन्य रहेगा, तो उसकी अजगन्य का एक समय आता है। पहले आया था ना अजगन्य का एक समय भी आता है कैसे, तो कोई असौदी पंचेंद्रिय जीव वहाँ पैदा हुआ मनुष्य लब्ध पराक्रम में, तो पहले वो जगन स्थिति लेकर के वहाँ गया तो पहले समय में उसकी अजगन्य रही और दूसरे समय में जगन्य, तो एक समय ही अजगन्य का पाया जाता है। तो इससे तो नहीं घटाएंगे क्या इसे थोड़ा ना घटाएंगे इसे एक समय मनुष्य लब्ध पर्याप्त का काल तो एक समय कभी रहता नहीं ना, वो तो अंतर्भूत मतलब शुद्ध ग्रहण प्रमाण रहेगा, इसलिए कि पहले समय में अजगन्य होकर के दूसरे समय में जगन्य हुई, इसलिए एक समय अजगन्य का पाया गया। आगे पृथ्वी कायिक आदि चार स्थावर कायिक बादल पर्याप्त और बादल वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों में मोहिनी की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का जगन सत्वकाल एक समय है और उत्कृष्ट सत्वकाल कलियोगम का असंख्यात भाग है। पृथ्वी कायिक चार हाँ जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का बताइए, तो कभी जगन्य एक ही समय रह सकता है ना उनके, और उत्कृष्ट काल अंतर्भूत है। उत्कृष्ट कलियोगम का
नहीं यहाँ पर मतलब एक जीव की अपेक्षा हाँ किसी एक जीव की जगन स्थिति विभक्ति हुई हाँ तो एक समय तक रह सकता है या जगन स्थिति बंद अंतर्मुक्त काल तक करता रहा तो अंतर्मुक्त काल तक बनती है। तो लगातार ऐसे जीव कोई ना कोई जगन स्थिति वाले होंगे तो फलगुण की असंख्या विभाग काल तक होगा। तथा अजगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्वकाल सर्वदा है। वो सदैव वैकृत निष्काय योगियों में मोहिनी की जगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों का कितना सत्वकाल है? जगन एक समय और उत्कृष्ट संख्या समय है। ये विक्रय विषय काय योगी में जगन स्थिति किसकी बताई थी? जो सर्वासिद्धि में उत्पन्न हुआ है, 2 बार मतलब शाही समय दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ करके मर करके वहां उत्पन्न हुआ है। तो उसके पहले समय में जगन स्थिति सत्व होगा। पहले समय में नहीं, अंतिम समय। तो वो ऐसे जीव संख्याती होंगे ना, लगातार होने वाले सर्वासिद्धि में पैदा होने वाले संख्याती जीव होंगे, मनुष्य ही होंगे। तथा अजगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जगन अंतर्मुख और उत्कृष्ट पल्यों का संख्या का भाग है। वैकृत मिश्र का योग का ही उत्कृष्ट काल पल्यों का संख्या का भाग। असंगी जो पैदा हुआ देह में उसका होगा ना जगन स्थिति कौन सी? मिश्र, हाँ वैकृत मिश्र का योगियों में मोहिनी की जगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों का कितना सत्वकाल है? जो असंगी जो पैदा होगा वो होगा ना सबसे कम सत्वकाल। मैं वैकृत मिश्र का योग में तो देव बताया था ना। देह में जो असंगी मर के पैदा होगा पहले दिन लोग उसमें 10,000 की आयु वाले में नहीं वैकृत मिश्र का योग में स्वामी देखो जगन स्थिति विभक्ति वाले का वो सर्वासिद्धि का देव लिया है। जो को घात करके और जो वहां से मर शाही समय दृष्टि उपशांत कक्षाएं में वर्ण करके सर्वासिद्धि में उत्पन्न हुआ, उसके अंतिम समय में होता है। वो वैकृत मिश्र का योग में जो आप बता रहे वो असौदनी जो पैदा होते हैं वो बताया, वो विग्रह गति में रहेगा क्योंकि वो शरीर ग्रहण करने के बाद अंत पड़ा सागर पुनः बांधने लगता है। इसलिए वैकृत मिश्र का योग में चलन नहीं होगा उनका। 2 विग्रह में नरक में रहेगा चलन। इसी प्रकार उपसम समय दृष्टि और समय विद्या दृष्टि जीवों की कहना चाहिए। आर्यकारियों की जीवों में मोहिनी की जगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जगन सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट संख्या समय है। लगातार आर्यकारियों होंगे शाही समय दृष्टि वो असंख्याती होंगे, इसलिए संख्या उत्कृष्ट काल तथा अजगन स्थिति वाले विभक्ति वाले जीवों का जगन सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुख है। ये आर्यकारियों है। इसी प्रकार अपगत वेदी, अकशाई, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के कहना चाहिए। आर्य निष्कायोगी जीवों में मोहिनी की जगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जगन सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट संख्या समय है। तथा अजगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जगन और उत्कृष्ट सत्वकाल अंतर्मुख है। आरक मिश्र का योग एक समय नहीं रहता है, इसलिए उसका जगन भी काल अंतर्मुक्त बताया। लेकिन जगन स्थिति सत्व एक ही समय रहता है ना, इसलिए वो जगन स्थिति सत्व का तो सत्व काल एक समय पाया जाएगा और नाना जीवों की अपेक्षा से संख्या समय तक लगातार होंगे तो संख्या समय पाया जाएगा। लेकिन अजगन स्थिति में भक्ति वालों में एक समय नहीं पाया जाएगा क्योंकि आरक मिश्र का योग का जगन भी काल अंतर्मुक्त है एक जीव की अपेक्षा। जगन स्थिति सत्व एक ही समय होता है ना, इसलिए वो एक समय है। साथ समय दृष्टि जीवों में मोहिनी की जगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जगन सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट सत्वकाल संख्या समय है। तथा अजगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जगन सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट पंचों की संख्या के भाग प्रमाण है। साधन में समय दृष्टि जीवन में होने का जगन स्थिति सत्व उसका बताया था ना कि जो ऑप्शन समय दृष्टि आया वही आया तो किसे नीचे लेकिन जिसका ज्यादा जगन्य हुआ है ना वो जीव आएगा। तो वो संख्यात मतलब मनुष्य होंगे वो जीव, इसलिए वो संख्याती समय आएंगे लगातार। उत्कृष्ट सत्व का संख्यात समय बताए ना जगन स्थिति उत्कृष्ट संख्या जगन स्थिति का उत्कृष्ट संख्या
उपशम श्रेणी पर स्थितिघात करके उत्तर कर, अनंतर समय में वेदक समय दृष्टि करते हैं। जो मनुष्य ही होंगे ना, इसलिए वो संख्या के समय आ गए उत्कृष्ट सत्व का। और पुनः एक बार शांति से पढ़ो तो और एक बार समझ में आएगा पूरा विशेषण। मोहिनी की जगन स्थिति सूक्ष्म सांप्रायिक संयत जीव क्षमक सूक्ष्म सांप्रायिक जीव के अंतिम समय में प्राप्त होती है तथा क्षमक श्रेणी पर चढ़ने का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट संकार संख्या समय। अतः ओम से जगन स्थिति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्या समय का। ओम से जगन स्थिति का काल सर्वदा है, यह स्पष्ट ही है। जो निरंतर मार्ग है उसका जगन स्थिति का काल सर्वदा रहेगा। मूल में दूसरी से लेकर छठवीं पृथ्वी तक के नारकी मनुष्य द्विक आदि कुछ ऐसी मारणाएं गिनाई हैं जिनमें जगन्य और अजगन स्थिति का काल ओम के समान बन जाता है। इसके कारण भिन्न भिन्न हैं। दूसरी पृथ्वी से लेकर नारकियों में और ज्योतिषियों में तो यह कारण है कि जो उत्कृष्ट आयु के साथ उत्पन्न हो और उत्पन्न होने के पश्चात अंतर्मोह काल में समय दृष्टि होकर अनंतानंदी चतुष्क का विसर्जन कर लें, उनके अंतिम समय में जगन स्थिति होती है। थोड़े पढ़ते हूँ मैं ऐसे जो मरकर मनुष्यों में ही उत्पन्न होंगे, अतः उनका अपान संख्यात ही होगा। मनुष्य में कितने होंगे? संख्यात ही होंगे ना। यही कारण है सम्यक को सहित मरे हैं तो मनुष्य में पैदा होंगे। यही कारण है कि इन मार्गणाओं में जगन स्थिति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट संख्यात समय, उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा। सर्वार्थ सिद्धि और वैक्रिक का योग में भी करीब इसी प्रकार का कारण जानना चाहिए। विभंग ज्ञान में यह कारण है, वहां पर भी मनुष्य पैदा होंगे। सर्वार्थ सिद्धि में और वैक्रिक का योग में जगन स्थिति उनकी बताई है। विभंग ज्ञान में यह कारण है कि 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला उपरिम ग्रह का देव यदि अंतिम अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व प्राप्त होता है तो उस विभंग ज्ञानी के अंतिम समय में जगन स्थिति पाई जाती है, और वो भी मरकर के आगे दिया है। ये मरकर मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं, अतः इनके भी जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट का उक्त प्रमाण होता है। इनके अतिरिक्त जो शेष मार्गणाएं गिनाई है उनकी जगन स्थिति मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त होती है, अतः उनमें भी जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट का उक्त प्रमाण कहा। तथा इन सब मार्गणाओं में अजगन स्थिति का काल सर्वदा है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि वो मार्गण संतर नहीं है। नारकियों में एक जीव की अपेक्षा जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समान है। नारकियों में एक जीव की अपेक्षा जगन स्थिति का वो लास्ट के समय में है, और नारकियों में पहले नरक में पहले समय में, दूसरे समय में। अब यदि इनमें नाना जीव जगन स्थिति वाले हो तो कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक अवली के असंख्यात विभाग प्रमाण काल तक ही होंगे। अतः इनमें जगन स्थिति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अवली के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा। यह असौदी जो मरण करके पहली पृथ्वी में उत्पन्न होता है उसकी अपेक्षा। इसी प्रकार पहली पृथ्वी के नारकी आदि मार्गणाओं में जानना चाहिए जिनका निर्देश मूल में किया है। सातवीं पृथ्वी में एक जीव की अपेक्षा जगन स्थिति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अतः यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा जगन स्थिति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पर लेके असंख्यात विभाग प्रमाण बन जाता है। गलत ही वैक्रिक निष्काय योजना है, इसलिए इसका उत्कृष्ट काल के संख्यात विभाग प्रमाण। बराबर। क्रियांशों में सातवीं पृथ्वी का है ना ये? सातवीं पृथ्वी का तो वैक्रिक मिश्र का युग कहाँ है? वैक्रिक मिश्र का युग कहाँ है? सातवीं पृथ्वी का क्रियांशों में जगन स्थिति वाले जीवों का प्रमाण भी अनंत है। अतः यहाँ
जगन स्थिति काल सर्वदा। सर्वदा काल। मूल में सब एकेंद्रीय आदि और जितनी मार्गाएं गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार समझना चाहिए। यद्यपि उनमें बहुत सी मार्गाओं में जीवों का प्रमाण असंख्यात है, फिर भी वह संख्या बहुत बड़ी है। अतः उनमें अजगन की स्थिति वालों का काल सर्वदा मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। असंख्यात जीव होते भी सदैव पाए जाते हैं ना, कुठं मूल में त्यांच्या में जगन स्थिति वाले ना, मूल में पढ़े हाँ तिथं जगन्य का चल रहा है ना, इसलिए बोल रहे हैं। मूल उनमें बहुत सी में मार्गों में जीव का प्रमाण असंख्यात है, फिर भी यह संख्या बहुत बड़ी है, तो उनमें जगन्य स्थिति वालों का काल सर्वदा मान लेने में कोई आपत्ति नहीं। जगन्य चाहिए वहाँ पर, जगन्य का चल रहा था ना ऊपर। अतः उनमें अजगन का जगन अजगन्य का तो रहता ही सदा, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन जगन्य का भी सर्वदा का कैसे बताया। पृथ्वी का एक वगैरह लिया ना, सब असंख्यात ही है जीव, लेकिन फिर भी उसमें जगन स्थिति वाले बहुत जीव पाए जाते हैं, सदा पाए जाते हैं। लब्धि पर्याप्त मनुष्यों में मोहिनी की जगन स्थिति विभक्ति का जगन और उत्कर्ष काल एक जीव की अपेक्षा से एक समय। यदि इनमें नाना जीव जगन स्थिति वाले हों तो कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक आवली के असंख्यात विभाग काल तक ही होंगे। अतः इनमें जगन स्थिति का जगन के काल एक समय और उत्कृष्ट आवली के असंख्यात विभाग कहा। जो एक जीव दो विग्रह के साथ लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों में उत्पन्न हो रहा है, उसमें प्रथम विग्रह में अजगन स्थिति होकर दूसरे विग्रह तो दूसरे समय में जगन स्थिति होगी, और विग्रह के दो समय उनका बहुग्रह प्रमाण आयु में से कम कर देने पर शेष आयु का काल अजगन स्थिति का है। अतः अजगन स्थिति का जगन का एक समय या दो समय कम खुद का बहुग्रह प्रमाण कहा है। दो अपेक्षा होते हैं ना, दो विग्रह होते तो पहले में अजगन और दूसरे में जगन, उस अपेक्षा से एक समय रहना, और वो नहीं तो दो समय कम खुद का बहुग्रह प्रमाण है, वो पूरा जगन काल रहेगा उसका। लब्धि पर्याप्त मनुष्य सांतर मार्ग है, जिसका उत्कृष्ट काल पल्योपम के असंख्यात विभाग मात्र है। अतः अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यात विभाग कहा। बादल पृथ्वी आदि पर्याप्तकों में एक जीव की अपेक्षा जगन स्थिति का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मोह है। यदि इनमें नाना जीव जगन स्थिति वाले हों तो कम से कम एक समय और अधिक से अधिक पल्योपम के असंख्यात विभाग काल तक होंगे। अतः इनकी जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यात विभाग कहा है। वैकृत निष्कायोगियों में जगन स्थिति छायक समय दृष्टि उपशांत मोह से मरकर सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होने वाले जीव के वैकृत निष्कायों के अंतिम समय में होती है। यहाँ आया ना बराबर। यहाँ तो उत्पन्न होने में करते हैं बराबर। वैकृत निष्कायों के अंतिम समय में जगन स्थिति कौन किस जीव के कि जो उपशम से जड़ करके मर करके सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुआ। वैकृत काय का भी उसका ही लिया अंतिम समय, और इसका भी वैकृत मिश्र काय का भी उसी का अंतिम समय लिया। वैकृत निष्काय के अंतिम समय में जगन नहीं कहे। हाँ बराबर। फिर उसके बाद वो कमी करेगा ना, बढ़ेगा, फिर थोड़ी सर्वार्थ सिद्धि वैकृत मिश्र काय समाप्ति हो गई तो उसका है ना। हाँ। वो तो आगे के वैकृत काय होते रहते हैं ना, वैकृत मिश्र काय में तो उसका अंतिम समय में वैकृत निष्कायों में इस मार्ग में अंतिम समय में जगन हो। जगन और उसी जीव का की जो शाही सम्यक से उपशांत उपशम से चढ़ करके उतरा है, ऊपर गया है, उसी का यह इसका जगन काल एक समय है, अतः इसका जगन काल एक समय है कहा। पर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण संख्या है, अतः इनमें निरंतर संख्या से अधिक काल तक उत्पन्न नहीं हो सकते, अतः इनका उत्कृष्ट काल संख्या समय कहा।
इसी प्रकार उपसम समय दृष्टि, समय मिथ्या दृष्टि, आरटकारी योगी, आरकृष्टकारी योगी, अवगतवेदी, सूक्ष्म साप्राय संयत, यथाख्या संयत और सासागति रूपना घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि इन मालनाओं में अंतिम समय में ही जगत स्थिति विभक्ति होती है और मनुष्य की अपेक्षा ही है। हाँ। संख्या के रहेंगे। और जगत स्थिति के विषय में हर एक माध्यम की जो विशेषता है और जगत स्थिति के विषय में हर एक माध्यम में जो विशेषता है वह मूल में दी ही है। इस प्रकार कालानुभव, अंतरानुभव, अब अंतरानुभव कुछ इसका अंतर बताएंगे। कोई अंतर काल में अंतरानुभव दो प्रकार का है, जगन्य और उत्कर्ष। अंतरानुगम में हम ऐसे ही करेंगे, उसका अंतर उसका काल इसका अंतर होता है। अनुत्कृष्ट का काल उत्कृष्ट का अंतर होता है, उत्कृष्ट का काल अनुत्कृष्ट का अंतर होता है। लेकिन यहाँ पर नाना जीवन की अपेक्षा है, इसलिए वो एक जीव की अपेक्षा का नहीं लेंगे। नाना जीवन की अपेक्षा से जो उसका जगह मार्गणा का अंतर काल है ना, वो यहाँ पर आएगा। सांतर मार्गणाओं में ऐसे अंतर काल आएगा। अंतरानुगम ते घ्यायचे की आता उत्कृष्ट अंतरानुगम पहिल्यांदा येणार, मग जगन अंतरानुगम आएगा। अंतरानुभव दो प्रकार का है, जगन्य और उत्कर्ष। ये नाना जीवन की अपेक्षा लगाना है। पहले आया था अंतर वो एक जीव की अपेक्षा था, ये नाना जीवन की अपेक्षा लेंगे। उनमें से उत्कृष्ट अंतरानुभव का प्रकरण है, उसके अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओम निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओम निर्देश की अपेक्षा मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति व्यक्ति वाले जीवों का अंतरकाल कितना है? जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है। अंगुल के असंख्यात भाग काल तक कोई भी चीज किसी भी जीव ने उत्कृष्ट स्थिति नहीं पानी, ऐसा हो सकता है। कोई भी उत्कृष्ट संकल्प वाला हुआ ही नहीं पूरे इसमें जगत में, इंडिया में नहीं, पूरे जगत में। तथा मोहिनी की अनुत्कृष्ट स्थिति अंगुल का असंख्यात भाग काल भी बहुत बड़ा है, मतलब असंख्यात समय होंगे ना, असंख्यात समय भी मतलब असंख्यात अवसर भी होता है। उसका उसका असंख्यात भाग नहीं, अंगुल का असंख्यात भाग मतलब ही असंख्यात उत्सर्पिणी होती है। एक अंगुल में असंख्यात उत्सर्पिणी होती है। एक अंगुल में नहीं, एक अंगुल के असंख्यात भाग, एक अंगुल के असंख्यात भाग में ही असंख्यात उत्सर्पिणी होती है। हाँ, अंगुल का असंख्यात भाग ना, पल्ले की स्क्वायरली असंख्यात सपनी आ जाती है। अंगुल तो उसमें आएगा ना, असंख्यात बराबर। और अंगुल का असंख्यात भाग भी वो भी असंख्यात की संख्या ले। इतने काल तक कोई उत्कृष्ट संदेश करने वाला नहीं पाया गया, ऐसा हो सकता है। तथा मोहिनी की अनुत्कृष्ट स्थिति व्यक्ति वाले जीवों का अंतरकाल उसके बाद कोई ना कोई जो करेगा नहीं हमसे। मोहिनी की अनुत्कृष्ट स्थिति व्यक्ति वाले जीवों का अंतरकाल नहीं। लगातार काल के अपेक्षा अंतरकाल बड़ा है। लगातार काल तो पल्लवों का संख्यात भाग बताया था, उससे अंगुल का संख्यात भाग बड़ा है, तो इसलिए वो अंतरकाल बड़ा है, अंतरकाल बड़ा है। फिर बीच के जो अंतर बढ़ के बहुत बार हो सकता है। अभी किसी जो ने किया एक समय अंतर बढ़ा, फिर किसी जो ने किया, ऐसे ज्यादा आ सकते हैं। उत्कृष्ट अंतर कम बार आ सकते हैं। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के लाभ सभी दिव्यांश सामान्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य, ये तीन प्रकार के मनुष्य, सामान्य देह, भवनवासियों से लेकर सर्वासिद्धि तक के देह, सभी एकेंद्रिय, सभी विज्ञेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, सभी पांचों स्थावरकाय, सभी त्रस, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक निष्ठ काय योगी, व्यक्तिगत काय योगी, कारण काय योगी, तीनों वेद वाले, क्रोधादि चारों कषाय वाले, मध्य ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, अग्निबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनोपेय ज्ञानी,
प्रतिष्ठापन संयत परिणाम शुद्धि संयत असंयत असंयत संयता संयत चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी अवधिदर्शनी शवले शवले भव्य अभव्य समय दृष्टि चाहे समय दृष्टि वेद समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि संगी असंगी आरक उदाहरण तीनों के जानना चाहिए। तो ये सब मतलब निरंतर मार्ग नहीं सब प्लीज हाँ। शांतर मार्ग मनुष्य अपर्याप्तों में मोहिनी की उत्कर्ष स्थिति वाले स्थिति भक्ति वाले जीवों का अंतरकाल ओ के समान तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का जगत काल अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल का लेके असंख्यात विभाग प्रमाण है। वो के समान मतलब एक समय और अंगुल का संख्या। तो सभी मार्गणाओं में ज्यादा से ज्यादा यदि उत्कृष्ट स्थिति से कोई जीव नहीं हुआ तो अंगुल के असंख्यात विभाग कब तक हो सकता है। ऊपर सब जितनी भी मार्गणाएं बताई वो भी और ये मनुष्य पर्यंत में भी। इसी प्रकार साधन समय दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। वैकृत निष्काय योगियों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का अंतरकाल ओम के समान है एक समय और अंगुल का संख्या। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का जघन्य और जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 12 मुहूर्त है। सब जगह अनुत्कृष्ट जो है वो उसके मार्गना की अपेक्षा लगाना। मार्गना का जो जगन्य और उत्कृष्ट काल है वो अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति का जगन्य अंतरकाल और उत्कृष्ट अंतरकाल होगा। लेकिन ये नाना जीवों की अपेक्षा है। नाना जीवों की अपेक्षाएं होता है ना अंतर तो है, लेकिन आपने कहा ना एक जीव की मार्गना के साथ उससे एक जीव की मार्गना ऐसा नहीं बोला मैंने। मार्गना का जो जगन्य अंतरकाल है और उत्कृष्ट अंतरकाल है वही अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जगन्य अंतरकाल और उत्कृष्ट अंतरकाल आएगा। ये नाना जीव मार्गना का काल भी है नाना जीवों की अपेक्षा से है और ये भी नाना जीवों की अपेक्षा है। 12 मुहूर्त तक कोई भी वैकृत मिश्र का योगी नहीं हुआ ऐसा सामान्य की अपेक्षा अंतर बताया जाता है ना। वैकृत मिश्र का योगी मार्गना का ही अंतरकाल है। आरक कायोगी और आरक निष्कायोगी जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का अंतरकाल ओम के समान है। एक समय और अंगुल का संख्या तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का जगत अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक है। वर्ष पृथक तो किसी ने भी आरक शरीर उत्पन्न नहीं किया ऐसा हो सकता है और कम से कम बीच में एक समय का गैप हो सकता है। तथा अपरिणा इसी प्रकार एकशाई और यथाख्या संयत जीवों के जानना चाहिए। अवगत वेदियों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का अंतरकाल ओम के समान है। या तो शायद यथाख्या संयत मतलब 11वें गुणस्थान वरती आएंगे मोहिनी की सत्ता वाले। तो कोई भी उपशम श्रेणी पर नहीं चढ़ा ऐसा वर्ष पृथक्त्व तक हो सकता है। इसलिए उनका भी अंतरकाल वो वर्ष पृथक्त्व है अकशाई और यथाख्या संयत का। केवल 11वें गुणस्थान आएगा इसमें। अवगत वेदियों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का अंतरकाल ओम के समान है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का जगत काल अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 6 महीने। 90 गुणस्थान में तो शपथ की अपेक्षा से तो कोई ना कोई जीव 6 महीना में चलेंगे। शपथ श्रेणी का अंतर ज्यादा से ज्यादा 6 महीना है ना। उपशम श्रेणी का वो वर्ष पृथक्त्व है लेकिन शपथ श्रेणी का 6 माह। इसी प्रकार सूक्ष्म सामरिक संयत जीवों के कहना चाहिए। कभी 6 माह आएगा उत्कृष्ट अंतर। उपसम समय दृष्टियों में उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का अंतरकाल ओम के समान है। सब जगह एक समय अंगुल का संख्या तो है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का जगत काल अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 24 दिन है। ये जय धवला की अपेक्षा 24 दिन रहते हैं। ऐसे धवला की अपेक्षा से 7 दिन रहते हैं उपशम समय को का अंतर। अथवा एकशाई यथाख्या संयत अवगत वेदी और सूक्ष्म सामरिक संयत जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों का उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक है। उपसम समय दृष्टियों में साधिक 24 दिन रहते हैं। साधारण
साधन समय दृष्टियों में पल्लियों पग के असंख्यात भाग प्रमाण है और क्षय समय दृष्टियों में 6 महीने। उत्कृष्ट अंतर। शायद समय को भी किसी को नहीं हुआ तो 6 महीना नहीं हो सकता। विशेषण उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव यदि संसार में न हो तो कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक नहीं होते हैं। अतः यहाँ उत्कृष्ट स्थिति का जगत अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण कहा तथा अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीव सर्वदा पाए जाते हैं। अतः इनका अंतरकाल लिखा। पंचम काल में भी नहीं होता होगा मुझे लगता है। नहीं, उत्कृष्ट स्थिति बंद क्योंकि 7वें नरक में जाने के विप्र परिणाम नहीं है ना। हाँ? उत्कृष्ट स्थिति बंद के लिए संवनन हो जाएगा। 7वें नरक में जाने के लिए मूल में सातों पृथ्वियों के नार की आदि और जितनी मार्गनाएं गिनाई हैं उनमें ये व्यवस्था बन जाती है। अतः उनकी प्ररूपना को के समान कहा तथा इनके अतिरिक्त और जितनी मार्गनाएं हैं उनमें भी उत्कृष्ट स्थिति का जगह और उत्कृष्ट अंतर के समान है। अतः उन सब में उत्कृष्ट स्थिति का जगह अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यात भाग समान कहा। हाँ, इन मार्गनाओं में अनुत्कृष्ट स्थिति का भी अंतर्काल पाया जाता है जिसका खुलासा निम्नलिखित है। लब्धि पर्याप्त मनुष्य साधारण समय दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का जगह अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्ली के असंख्यात भाग प्रमाण है। व्यक्तिगत निष्कायों का अंतर जगह अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 12 में होता है। आरकायों और आरक निष्कायों का जगह अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष तक है। ये मार्गनाओं का अंतर बता रहे हैं। उपसम श्रेणी का जगह अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष तक है। वर्ष तक कोई भी न चढ़े। हाँ, उपसम श्रेणी। शपथ आपका के और सूक्ष्म संप्रदाय का जगह अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है। अच्छा, शायद समय दृष्टि नहीं होगी तो शपथ श्रेणी करेगा इसलिए 6 महीना नहीं। एक शपथ श्रेणी का अंतर ही 6 माह है ना। 6 माह। शायद समय दृष्टि का 6 महीने का अंतर है। मतलब किसी ने शाही समय तो उत्पन्न नहीं किया उसका 6 महीने तो जब वो नहीं होगा तो शपथ श्रेणी में भी या शायद समय दृष्टि होगी शपथ श्रेणी को कौन पड़ेगा? उसका संबंध नहीं है। शायद बाकी के तो संख्याक पड़े हुए ना सत्तर में। शाही समय तो का कभी अंतर नहीं होता है। शाही समय में उत्कृष्ट स्थिति प्राप्ति जिसकी होती है उसकी अपेक्षा से अंतर्गत है। अच्छा, शायद शपथ अपवर्गीय और सूक्ष्म सामुदाय संयम का जगह अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 6 महीने। उपसम समय का जगह अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 24 दिन रात है। अतः मानव में अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल उक्त प्रमाण प्राप्त होता है। वैसे ऐसा बहुत कम होता है। उत्कृष्ट का 24 दिन रात कि कोई समय के उपसम समय ना करे ऐसा 24 दिन रात अधिक से अधिक हो सकता है। ये 24 दिन रात है लेकिन वो 2 मत बताए ना 7 दिन रात है। 7 दिन रात वो प्रचलित मत है। 14 दिन बताए। 14 दिन वो 5वें गुणस्थान की अपेक्षा है। 5वें गुणस्थान से उपशम समेत होगा और सकल संयम सहित उपशम समेत होगा 15 दिन। यहाँ पहले जो उपसम श्रेणी का अंतरकाल कहा उसमें मोह सत्कर्म वाले कषाई और यथाख्यात संयतों का अंतरकाल लेना चाहिए। और या तो यहाँ अथवा कहकर कुछ मारणाओं के अंतरकाल में कुछ फर्क बताया है जो मूल में ही दर्ज है। कषाई यथाख्यात संयत अपवर्गवेदी और सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत में मोहिनी की उत्कृष्ट स्त्री भक्ति वाले जीव उपशम श्रेणी में ही होते हैं और उपशम श्रेणी का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक है। अतः अथवा कहकर इनका उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक कहा गया है।
परंतु कुछ आचार्यों का यह भी मत रहा है कि सभी उपसम श्रेणी वालों के मोहनीय की उत्कर्ष स्थिति नहीं होती, बहुत कम जीवों के होते हैं। अतः उनके मतानुसार कषाय आदि में उत्कर्ष स्थिति का उत्कर्ष अंतर ओम के समान अंगुल का असंख्याक भाग भी कहा है, जो संभवतः ईश्वर स्वामी को भी इष्ट था, तथा उन्होंने अथवा कहकर दूसरे मत का भी उल्लेख कर दिया है। इसी प्रकार उपसम समय दृष्टि, शासन समय दृष्टि और छाया समय दृष्टियों में भी मोहिनी का उत्कृष्ट स्थिति के उत्कृष्ट अंतर के विषय में मतभेद जान लेना चाहिए। यह अंतर मूल में दिया ही है। और इस प्रकार उत्कृष्ट का असंख्याक का भाग ये सामान्य दिया है, और दूसरे मत की अपेक्षा से जो उनका मार्गणा में है वो दिया है 6 महीना हो गया। अंगुल का असंख्याक का भाग इसलिए दिया कि उत्कृष्ट स्थिति सहित जीव नहीं जाए तो अंगुल के असंख्याक विभाग काल तक कोई नहीं गया, ऐसा हो सकता है। इस प्रकार उत्कृष्ट अंतरानुगम समाप्त हुआ। सब उत्कृष्ट अपने अपनी मार्गणा की अपेक्षा से उत्कृष्ट लेना, वहाँ का जो उत्कृष्ट है वो उत्कृष्ट लेना। अब जगत अंतरानुगम का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओम निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओम की अपेक्षा उनमें से ओम की अपेक्षा मोहिनी की जगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जगन अंतर का एक समय, जगन स्थिति विभक्ति 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में हो तो कोई जीव नहीं गया वहाँ पर, तो एक समय अंतर पड़ सकता है। कोई पहले गया, फिर एक समय नहीं गया और फिर अगले समय गया, और ज्यादा से ज्यादा शपथ श्रेणी का अंतर 6 महीना है, इसलिए उत्कृष्ट अंतर काल 6 महीना है और उत्कृष्ट अंतर काल 6 महीना है, तथा अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का अंतर काल नहीं है, हमेशा पाए जाते हैं। अजगन स्थिति विभक्ति वाले जीव हमेशा पाए जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त, पंचेंद्रिय पर्याप्त, रस पर्याप्त, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, कार्य योगी, औदारिक कार्य योगी, लोक कषाय, अभिनियोगी ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, संयत, सामयिक संयत, छेदो विस्थापना संयत, चक्षुदर्शनी, शुक्लेशा वाले, भव्य, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, संगी और आहारकों के जानना चाहिए। सभी 10वां गुणस्थान की अपेक्षा से अवधि ज्ञान का खाली वो आगे दिया है। अवधि ज्ञान इतनी विशेषता है कि अवधि ज्ञानी जीवों में मोहिनी की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का उत्कृष्ट काल वर्ष पृथक है। अवधि ज्ञानी का भी 10वें गुणस्थान के शपथ ही है, अंतिम समय में ही है, लेकिन अवधि ज्ञानी शपथ श्रेणी पर हमेशा नहीं चढ़ेंगे। उनका वो उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष तत्व तक कोई भी अवधि ज्ञानी शपथ श्रेणी पर आरोह नहीं किया, ऐसा हो सकता है, इसलिए वो वर्ष तत्व अंतरकाल मतलब 608 जीव में ऐसा हो सकता है कि कोई अवधि ज्ञानी नहीं और बड़ा परिज्ञानी का भी आएगा, वो भी उसका भी वर्ष तत्व। आदेश निर्देश की अपेक्षा नारकियों में जगन्य और अजगन्य स्थिति भक्ति वाले जीवों का अंतरकाल उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों के अंतरकाल के समान है। मतलब इतना है, एक समय और अंगुल का संख्या का बात बताते हैं। अंगुल का संख्या मतलब कोई भी वहाँ पर जगन स्थिति वाला नहीं है, अंगुल का संख्या तो भाग कर सकते, ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार 7 पृथ्वियों के नारकी सभी पंचेंद्रिय सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देव, सभी विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, रस अपर्याप्त, पृथ्वी कायिक आदि 4 स्थावर काय, बादल पर्याप्त, बादल वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त, वैक्रिय कार्योगी, विभंग ज्ञानी, परिहार विशुद्धि संयत, संयता संयत, विक्लेशा वाले, पदक्लेशा वाले और वेद सम्यक दृष्टि जीवों के जानना कहना चाहिए। अंगुल क्या संख्या
तो जगन स्थिति विभक्ति से कोई भी नहीं है उतना का हो सकता है। त्रियंचों में मोहिनी की जगन्य और अजगन्य स्थिति की विभक्ति की अपेक्षा अंतकाल नहीं है। सर्वदा पाई जाते इसलिए अंतरकाल नहीं, कोई ना कोई पाई जाएंगे। इसी प्रकार सभी के लिए चारों स्थावरकाय बादल, चारों स्थावरकाय बादल पर्याप्त, चारों स्थावरकाय सूक्ष्म, चारों स्थावरकाय सूक्ष्म पर्याप्त, चारों स्थावरकाय सूक्ष्म अपर्याप्त, बादल वनस्पतिकाय प्रत्येक शरीर, बादल वनस्पतिकाय प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, सामान्य वनस्पति निगोल वनस्पति कायिक बादल, वनस्पति कायिक बादल पर्याप्त, वनस्पति कायिक बादल अपर्याप्त, वनस्पति कायिक सूक्ष्म, वनस्पति कायिक सूक्ष्म पर्याप्त, वनस्पति कायिक सूक्ष्म अपर्याप्त, बादल निगोल पर्याप्त, बादल निगोल अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोल पर्याप्त, सूक्ष्म निगोल अपर्याप्त, औदारिक विश्व का योगी, कार्बन का योगी, मध्य अज्ञानी, शुद्ध अज्ञानी, असह्य, कृष्ण आदि तीन दिशावाली, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी और अनाहत नियमों के जानना चाहिए। इसमें अंतर नहीं है कहीं, ये बराबर है। सभी जगह स्थिति विभक्ति वाले भी इसमें रहेंगे और अजगन्य एक केंद्र है ना इसमें। मनुष्यों में मोहिनी की जगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक है। मनुष्यनी ऐसा मनुष्यनी हाँ ऐसा कर मनुष्यनी ऐसा करना चाहिए। मनुष्यनी हाँ शीन ऐसा हो गया ना, ये नहीं है न में ही चाहिए, नहीं चाहिए हाँ ये श का ही निका मनुष्य नहीं चाहिए मनुष्य इसमें भाविक हमेशा भाविक की अपेक्षा ही आता है, यहाँ पर नहीं सभी जगह। हाँ इसी प्रकार तथा अजगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल नहीं है। इसी प्रकार परिज्ञानी जीवों के जानना चाहिए, उनका वर्ष पृथक हो गया। मतलब कोई स्त्री वेद से नहीं चढ़ा शपक्षणी ऐसे वर्ष तत्व काल तक हो सकता है, इसलिए मनुष्य में भी जगन स्थिति विभक्ति का उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष तत्व बना और अजगन स्थिति विभक्ति वालों का अंतर नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई मनुष्य तो हमेशा अजगन स्थिति विभक्ति रहेंगे। इसी प्रकार मन परिज्ञान से भी कोई शपक्षणी पर आरोप नहीं करता है तो वर्ष तत्व का अंतर है। ऐसे अवधि दर्शन वाले जीवों के अवधि ज्ञान वाले जीवों के समान अंतरकाल है। लब्धि पर्याप्त मनुष्यों में इनके उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों के समान अंतरकाल है। एक समय और अंगुल का संख्या, एक समय और अंगुल का संख्या या फली का संख्या तो नहीं है, नहीं वो दोनों अजगन्य का अनुत्कृष्ट का है। वैदिक निष्कायोगी जीवों में इनके उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों के समान अंतरकाल है। तथा आहार का योगी और आहार निष्कायोगी जीवों में इनके उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों के समान अंतरकाल है। स्त्री वेदी और नपुंसकवादी जीवों में जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक है। स्त्री वेद और नपुंसक वेद से भी कोई श्रेणी नहीं चढ़ा तो वर्ष तत्व काल का अंतर हो सकता है, सबको श्रेणी नहीं चढ़ा। पुरुष वेदी जीवों में जगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल शादी 1 वर्ष है। शादी के कोई पुरुष वेद के साथ नहीं चढ़ा तो 1 वर्ष शादी के 1 वर्ष हो सकता है। स्त्री वेद से सब चढ़ते बीच में और नपुंसक वेद से। तथा तीनों ही वेद वाले जीवों में अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का अंतरकाल नहीं है। सदा रहेंगे। अवगत वेदियों में मोहिनी की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 6 महीना है। तथा इनके जगन स्थिति भक्ति की अपेक्षा भी इसी प्रकार कथन करना चाहिए। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत जीवों के कहना चाहिए। क्रोध मान और माया विषय वाले जीवों के पुरुष वेदियों के समान कहना चाहिए।
जीवों के इनके उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों के समान अंतर काल है। इसी प्रकार यथा क्या से जीवों के कहना चाहिए तथा उपसम समय दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टि जीवों के इनके उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों के समान अंतर काल है। दोनों जगन्य जगन्य का उत्कृष्ट विशेषण जब एक समय के अंतर से जीव चमक श्रेणी पर चढ़ते हैं तब जगन स्थिति का जगन अंतर का एक समय पाया जाता है, और जब 6 महीना के अंतर से जीव चमक श्रेणी पर चढ़ते हैं तब जगन स्थिति का उत्कृष्ट अंतर 6 महीना पाया जाता है। ओघ के अजगन स्थिति ओघ से अजगन स्थिति का अंतर नहीं है, यह तो स्पष्ट ही है। सामान्य मनुष्य आदि और जितनी मार्गाएं गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार अंतर समझना चाहिए, क्योंकि चमक श्रेणी में वे सब मार्गाएं संभव हैं। अतः उनमें जगन स्थिति का अंतर ओघ के समान बन जाता है और वे मार्गाएं निरंतर हैं, अतः उनमें अजगन स्थिति का अंतर नहीं पाया जाएगा। किंतु अवधि ज्ञानी जीव यदि चमक श्रेणी पर न चढ़े तो वर्ष पृथक काल तक नहीं चढ़ते, अतः इनमें जगन स्थिति का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक कहा। सामान्य आदि वैसे अवधि ज्ञानी, अवधि दर्शनी, मन परिज्ञानी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, ये सब का ऐसे ही आएगा। सामान्य नारकी आदि कुछ ऐसी मार्गाएं हैं जिनमें जगन और अजगन स्थिति का अंतर इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति के समान है। सामान्य विदित आदि कुछ ऐसी मार्गाएं हैं जिनमें जगन और अजगन स्थिति वाले जीव सर्वदा पाए जाते हैं, अतः उनमें उनका अंतर काल संभव नहीं है। मनुष्यनी, मन परिज्ञानी, स्त्री वेद और नपुंसक वेद इन मार्गाओं में चमक श्रेणी का जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक है, अतः इनमें जगन स्थिति का जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक कहा। यही बात अवधि दर्शन की है, पर इनमें अजगन स्थिति का अंतर काल नहीं पाया जाता। लक्ष्य पर्याप्त मनुष्य, वैकृत मिश्र का योगी, आहरक का योगी, इनकी जगन और अजगन स्थिति का अंतर